एक अच्छे पोजीशन में हम जा रहे हैं। तो साथियों, अब हमें किस बात का देर, क्योंकि आप देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे इस मुकाम पे, आप ब्लॉकचेन की जो हमारा सिस्टम है उस पे। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, क्योंकि हमारे 9:02 हो चुके हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवनिंग की जो मीटिंग होती है, कॉल कर ले, फोन कर ले, व्हाट्सएप कर लीजिए, सभी को आमंत्रित कीजिए। जब तक आप मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं सुनोगे या आप नहीं आओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे सिस्टम में हो क्या रहा है। हमें यहाँ पे आप टेक्निकल चीजों के साथ साथ हमें प्लान को भी समझना होगा कि हमारा प्लान कैसे वर्क करता है और क्यों हम इसको करेंगे। तो ऐसे हमारे जो मेंटर दीपक मालवीय जी, जैसे कि हमारे राजू जुटे जी परिचय कराते हैं, वो परिचय मुझे देना नहीं आता। डॉक्टर है, आप प्रोफेसर हैं, आप कई कंट्रियों में जाके टीचिंग करते हैं, और आप हमारे सभी के मेंटर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें गाइडलाइन करते हुए आप हमें सिखाते भी हैं। रोज आप अपना कीमती समय देते हैं। ऐसे शख्स जो एक शालीनता और एकदम इनकी जो स्वच्छ छवि, वो जिसको बोलते हैं स्वच्छ और ईमानदार, और झूठ कभी नहीं बोलते। मैंने अभी तक तो ऐसा देखा नहीं। ऐसे हम साथी हमारे मेंटर के नीचे हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारा भाग्य ऐसा है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपके छत्र छाया में, आपके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें मेंटर की आवश्यकता थी। और बता दूं, हमारे दीपक मालवीय जी, पहले हम इनको एक किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांसलेटर के रूप में जानते थे। ये कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। आपको बता दूं, हमारे दीपक मालवीय जी कम से कम 100 कंट्री विजिट कर चुके हैं और 100 कंट्री में टीचिंग कर चुके हैं। मतलब वहां पे जाके शिक्षा देते हैं बहुत सारे कंट्रीज में। तो हम ऐसे साथी के साथ, हमारे मेंटर के साथ हम यहाँ पे हैं। तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए, सभी को खुश होना चाहिए कि काफी कंपनियां में जो लीडर होते हैं, टॉप लीडर होते हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अब बोलना नहीं चाहिए मीटिंग पे, पर उनको थोड़ा घमंड हो जाता है। मगर ये हमारे दीपक सर ऐसे हैं कि छोटे से छोटे लास्ट एंड तक के लीडर तक पहुंचना चाहते हैं। वो हमसे बात करते हैं, पंकज भाई या राजू भाई या सोमा शेखर जी, श्री राम भाई, सुखबीर भाई, हमारे एक भी लीडर को मिस नहीं करना है, सबको एक समान दर्जा देना है। ऐसे व्यक्ति की मैं क्या बात करूं। अब आप सोच सकते हैं हमारे दीपक मालवीय जी के बारे में। मैं आज उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वो उस लायक हैं, उस काबिल हैं। मैं आज रियली उनको अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और समय हो चुका है 9:05। समय बहुत कीमती है। आइए हम अपने डॉक्टर बोलो, प्रोफेसर बोलो, हमारे साथी, हमारे मेंटर, वेलकम दीपक मालवीय सर, वेलकम वेलकम। सिर्फ मुझे दीपक बोलिए सर, वही बेटर है क्योंकि वही मेरा नाम है। डॉक्टर तो एक एक प्रोफेशन होता है आके। और मैं मेरी पहचान डॉक्टर से ना हो, मैंने कभी बताया नहीं मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया। दैट्स ट्रू कि मैं बहुत ट्रैवल्ड आदमी हूँ। और मैंने बहुत से देश देख चुका हूँ। किसी में एक दिन रहा हूँ, किसी के दिन में आधा दिन रहा हूँ, और किसी में पूरा दिन रहा, किसी में हफ्ता रहा हूँ, किसी में 6 महीने रहा हूँ, किसी में 2 साल रहा हूँ। आ, तो मैं मोस्टली हर एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ। मेरे पास वीज़ाज हैं वहाँ के। एनीवे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट एक इंसान हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैं इंसान ही रहूँ आके, और हम सब इंसान रहे। और ये बात सही है कि घमंड करके किसको किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है आज तक, ठीक है। मैं किस चीज़ पे घमंड करूँ, अपनी एजुकेशन पे करूँ कि अपनी ट्रैवलिंग पे करूँ कि किस पे। अगर मैं घमंड करता हूँ तो मैं अपने माँ बाप के ऊपर करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया आके, और जिनके कारण जो भी हूँ मैं अपने माँ बाप के कारण हूँ। और उनकी अच्छी शिक्षाएं जो उन्होंने मुझे बचपन से दी, स्पेशली मेरी मदर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ है, सच बोलना सिखाया है, और झूठी तारीफ और झूठी शान से दूर रहने के लिए बताया। तो ये एक अच्छी बात है कि हम सब मैं जानता हूँ कि हम हर इंसान यहाँ पर जो है अच्छा इंसान होता है, खराब कोई भी नहीं होता है। उसकी परिस्थितियों से वो जब गुजरता है और उस परेशानी को झेलते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशंस के साथ जब वो जीता है, तो वो
एक गुस्से वाला इंसान बनता है। और मैं एक ट्रेंड काउंसलर हूँ एक्चुअली। ओके। मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरा मेन मकसद यही है, मैं यूएस में एक रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ। और उस काउंसलिंग में करता हूँ और वहाँ के लोगों से मैं बातें करता हूँ और तकरीबन, और मैं ये पढ़ाता हूँ। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। इसी के अंदर काफ़ी, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस पे मैं देता हूँ। आज पता नहीं मैं कैसे, मैं एक अनजाने अनजाने में मैं एक आज की डेट में मुझे आप नेटवर्कर बोल सकते हैं, छोटा मोटा। ओके। पर मैं एक छोटा मोटा नेटवर्कर हूँ। और मुझे अगर किसी ने बड़ा बनाया है, तो वो आप लोगों ने बनाया, आपके प्यार ने और आपकी मेहनत ने। ओके। मेरी मेहनत से तो मैं अगर करता अकेले तो शायद ना कर पाता मैं कुछ भी, और मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्किल भी नहीं है। तो मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ बस। और आप सब ने मुझे बनाया पंकज सर अपने, और मेरे जितने भी डिटेल्स हैं मेरे, ऑफ कोर्स श्री राम भाई हो गए हमारे, हमारे सुखबीर भाई हो गए, और सबका नाम आप ले चुके हैं। इन सब लोगों ने ही मुझे बनाया और आप सब ने बनाया। आप जितने भी लोग हैं नीचे नीचे तक, जिनको मैं जानता भी नहीं, जिन्होंने मुझसे कभी बात भी नहीं करी, या जो हो सकता है कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, और हम जितने कोर की टीम के जो मेंबर है, हो सकता है उनसे भी बड़े नेटवर्कर्स हों, जिनको मैं शायद नहीं भी जानता हूँ। उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ओके, बाय द वे आज शुक्रगुजारी का दिन तो नहीं है, बट आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज यहाँ पर हमारे बीच में कितने लोग नए आए हैं। ओके। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूँ अपना हाथ खड़ा करें, ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। और आप हमारे आज के गेस्ट होंगे। ओके। आज हमारे दो लोग आए हैं, तीन चार लोग आ गए। जितने भी नए लोग आए हैं, जो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। और हमारे वन प्लस नोड, आपका स्वागत है। आप अपना नाम लिख देंगे तो मुझे आपके नाम से स्वागत करने का मौका मिलेगा, पर आप अपने फोन नंबर से आए हैं तो आपका भी स्वागत है। संदीप जी, संतोष चार्य जी, डैनियल, डैनी है या डैनियल, जो भी हैं आप, आपका स्वागत है। बलीशरी जी, आपका स्वागत है। वीर सिंह लिल्हारे, आपका स्वागत है। हारून सर, ओके। प्रभाकर के जी, आपका स्वागत है। और गुरु सेवक सिंह जी और रवि जी, आपका स्वागत है। और मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ आज की जूम मीटिंग में। ओके। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ आज। हमेशा की तरह मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज मैं सीधा आपको प्रेजेंटेशन से मैं भी शुरू करता हूँ। ओके। तो जितने भी जो लोग आए हैं वो समझ जाएंगे कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ, और बीच में कभी मैं इधर जाऊँगा कभी उधर जाऊँगा। ठीक है सर। तो मैंने अपनी स्क्रीन के 2 मिनट के लिए स्टॉप करूँगा, ताकि मेरी सारी फाइल्स जो हैं वो खुल जाएं। ओके। और वो जब खुल जाएंगी तो मैं उसके बाद ही आपके साथ प्रेजेंटेशन करने की शुरू करूँगा। ओके। और हम लोगों ने जो आज जो स्क्रीन आप शेयर कर रहे देख रहे होंगे, मैंने एक स्लाइड खोली है। ओके। आपको किसी न किसी ने कुछ बताया होगा और लेकर के आया होगा। ओके। और वो ये लेकर के आया होगा कि सर आपको वैलिडेटर मालूम है क्या होता है। ओके। तो आपने कहा होगा कि हाँ वैलिडेटर मुझे मालूम है या नहीं मालूम है। आपने अपनी हम बातें करी होंगी, और उसी लिए मैं आज एक मैं सोचता हूँ कि मैं एक आज शुरुआत करता हूँ, तो हमेशा मैं बाइनेंस से शुरू करता हूँ। तो आज मैं फिर एक बाइनेंस से ही शुरू कर देता हूँ। ये बाइनेंस का होम पेज है। ओके, बीएनबी। और आज बाइनेंस का ये जितना भी कुछ एक्सप्लोरर है, ये आपने जो भी देखना है। ओके। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या होता है आप उसको देख सकते हैं। ओके। और बाइनेंस के कॉइन का प्राइस जो आज है $565 है। ओके। और आज बाइनेंस के अंदर कम से कम 13,577.02 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं। ओके। और पर सेकंड के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हैं 197। ओके। और ये आज का आखिरी ब्लॉक है जो बना है। इतनी वोटिंग पावर है, और ये इनका मार्केट कैप है। ठीक है, ये आप सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। हर चीज़, हर वैलिडेटर्स के बारे में आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन की जितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हर सेकंड का रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, लेजर है। ओके। और आप हर चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये होती है कि ये छुपी हुई चीज़ नहीं होती, ये पब्लिक के सामने ओपन होती है। ओके। जैसे हमारे बैंक होते हैं, ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं। ये ये गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, ये ना एक्सक्लूसिव होता है इसका जो, अगर आपने बैंक के अंदर जा करके कुछ देखना है तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास एक्सेस होता है। बट ब्लॉकचेन जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, उसकी खूबसूरती ये होता है कि हम सब
कि ये ब्लॉकचेन होती है, और हम सब के पास एक ऑफिशियल, मैं कहूँगा एक हमारे पास एक्सेस होता है कि हम ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि भाई मेरे एक अपना ये ट्रांजेक्शन आप में या मेरी किसी की भी हो सकती है। ओके, और हर ट्रांजेक्शन्स के बारे में यहाँ लिखा होता है। ओके, इन ट्रांजेक्शन्स को जो आपने किसी को अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा है उसका हैश है। ठीक है, जो भी हैश है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली, और उससे आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो ये इन ट्रांजेक्शन्स को करने वाला, जब हम भी कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो हम हमेशा एक छोटी सी फीस देते हैं। ओके, और वो जो फीस जो जाती है वो जाती है इन वैलिडेटर्स को। ओके, वैलिडेटर्स क्या होते हैं, ये रोज की जो आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये आपकी जो फीस है उसको लेते हैं। ठीक है, आपने कभी भी देखा बाइनेंस से, अगर इवन बाइनेंस टू बाइनेंस भी अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं ओके के ब्लॉकचेन के अंदर, तो आप छोटी सी 1 सेंट की फीस देते हैं। ठीक है, वो 1 सेंट की जो फीस है वो इनको जाती है। जब आप अपने ट्रेड करते हैं तो जितनी भी फीस लगती है वो भी जो वेरिफिकेशन करके जो आपको करता है वो वैलिडेटर्स के पास जाती है। आज हम यहाँ पर सिर्फ वैलिडेटर्स की बात कर रहे हैं। मैं कोई कॉइन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में नया कॉइन आया है, ये नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, आप हम उस पर जा रहे हैं, हम उसके बारे में, मैं कोई नेटवर्किंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं कोई वेबसाइट प्रोग्राम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जो 6 साल पहले आई है। ओके, पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में पहली बार जो एक स्पेशली फाइनेंशियल साइड में जो एक चीज जो आई थी वो थी वैलिडेटर्स। ओके, ये वैलिडेटर 116 हैं। ओके, जो दिखते हैं बाइनेंस के, आप देखिए, पर इन इन देखिए पहला वाला का नाम है TW स्टेकिंग है। ओके, और इसकी वोटिंग पावर मतलब इसका वेट, यानी कि इसने 14 लाख 14,45,207 ये जो बाइनेंस की जो कॉइन है ना इनको ना स्टेक करके रखा हुआ है, और इसने जमा करके रखे हुए हैं और स्टेकिंग करी है, और इसने क्या किया है, ये इसकी ताकत है। ओके, और ये इसकी ताकत है, इसका पहला ब्लॉक और इसका आखिरी ब्लॉक ये दिख रहा है दोनों, और 1 दिन 7 दिन 30 दिन में इसकी कितनी इनकम्स हुई हैं देख रहे हैं आप। ये इसके कमाई है, और ये एक्टिव है कि नहीं आप देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं, करीब 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 आप देखेंगे। तो अगर मैं आपको 100 का यहाँ पर खोलता हूँ तो 45 वैलिडेटर्स हैं, जो कि बिल्कुल 100% वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है जी, और बाकी जो 9 हैं वो चल रहे हैं बट वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब आप रेगुलर इनकी मशीन्स इनके सारे से और सॉफ्टवेयर जो इनके पास है वो चल रहे हैं और ये वेरिफिकेशंस कर रहे हैं। एक स्किल के तहत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे रहते हैं और वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो ये इसकी आज के पहले दिन की इनकम है। जो 1 दिन के देखिए ये इनकी पहले दिन की इनकम है, ये इनकी 7 दिन की इनकम है, ये इनके 30 दिन की इनकम जो इन्होंने कमाई है। ओके, आज जो है मुझे लगता है जो सेकंड नंबर वाला है वैलिडेटर, इसने सबसे ज्यादा इनकम करी है। ओके, 8288, सॉरी पहले नंबर नहीं सर, मेरे को लग रहा है ये वाला 11 नंबर वाला, इसने सबसे ज्यादा इनकम करी है। 8288 बाइनेंस के कॉइन। ओके, ये BNB है इसका नाम। ओके, इस वैलिडेटर का, और इसने 10,67,217 बाइनेंस के कॉइन्स को स्टेक करके रखा हुआ है। ओके, ये इसके 7 दिन की इनकम है, और ये इसके 30 दिन की जो इनकम है ये यहाँ पर दिखा रही है बाइनेंस कॉइन के अंदर। ओके, तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, आपको कैलकुलेट करता हूँ, फिर यहीं से मैं हमेशा शुरू करता हूँ, और मैं 15-20 मिनट में ही सारी आज अब खत्म कर दूंगा। 8288 ये एक बाइनेंस का है आज। इसने इसकी इनकम है इंटू 565, ये आज बाइनेंस के कॉइन का रेट है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसने 46,82,720 बाइनेंस के जो कॉइन है इनको कमाया है। ओके, और एक एक जो USDT है, सॉरी नॉट बाइनेंस कॉइन, नहीं USDT कमाया है। ओके, और एक एक USDT का प्राइस कितना आपको लगता है आज की डेट में कितना है? 103 मैं लगा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लग रहा था यही रेट एक नॉर्मल मार्केट में आज मिल रहा है। ओके, तो इसने 48 करोड़ 23 लाख कमाए हैं। ओके, ये इसकी 1 दिन की इनकम है जो आप देख सकते हैं। ओके, 48 करोड़ 23 लाख 20,160 INR, ये इसकी 1 दिन की इनकम है। देख रहे हैं यहाँ पर इसने जो कमाए हुए हैं, ये इसकी इनकम। अगर आप इसकी 30 दिन की इनकम देखें,
ओके। मैं ये 7 दिन की इनकम अगर इसकी देखें तो 56873, यानी 56,873, और एक एक बाइनेंस का जो कॉइन है वो है $565। ओके। तो इसने कमाया ये इंटू 103 इंडियन रुपीज के हिसाब से जो मार्केट में बिकता है आजकल बाइनेंस, चाहे वो बैंक से लें चाहे आप कैश से लें, ये प्राइस चलता है। अगर आपके पास अगर सीडीबीसी है तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा अगर आप उससे ट्रांजैक्शन करते हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे क्रिप्टो यूजर्स हैं वो अपना सीडीबीसी अपने बैंकिंग अकाउंट खोलें और सीडीबीसी से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें, कि बहुत जल्दी हम लोग इंडिया में यही करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसने इसकी जो 7 दिन की जो इसकी जो इनकम दिख रही है इस बंदे की, ये है 330 करोड़। ओके। 97,24,255, 235 INR। ओके। ये इसकी जो है इनकम कितने दिन की है, 7 डेज की है। ओके। अभी हम उसको अगर मैं करता हूँ ये वाली जो इनकम है इसकी, वो 30 डेज की है। तो 30 डेज की इनकम आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3,127 into 565 into 103 इंडियन रुपीज का डॉलर है 1400 करोड़, 1409 करोड़, 1409 करोड़। ओके। 5,80,765 INR। मैं 14,00,1400 करोड़ मान के चलिए। ओके। एक राउंड फिगर लेते हैं, या 1401, 1410 करोड़। ओके। 1410 करोड़ में राउंड फिगर में मानता हूँ उसको, लेता हूँ अगर ऐसे ही अब लगभग, ये इनकी इनकम है जो ये कमाते हैं एक 30 दिन के अंदर। ओके। क्योंकि ये पूरी दुनिया की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इसके अंदर बाइनेंस में जितने भी कॉइन्स हैं, ओके, जितने भी 50,000 से ज्यादा कॉइन लिस्टेड हैं, इन सब के ये जो है वैलिडेटर्स है, जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हैं उन सब के, और उन सब की ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ये एक इनकम का स्रोत है बाइनेंस का। और इसी करके बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन, बाइनेंस के जो वॉलेट, बाइनेंस का जितना भी सिस्टम है, बहुत अच्छी एक ब्लॉकचेन है जिसको मैं, मेरी फेवरेट है अभी तक की सबसे ज्यादा। मुझे ये ब्लॉकचेन बहुत पसंद है, इसका वॉलेट मुझे पसंद है। ये सेंट्रलाइज इनके वॉलेट है। ओके। इनकी ब्लॉकचेन तो है डिसेंट्रलाइज्ड। ओके। और इनकी वॉलेट, हमेशा मैं आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बाइनेंस की ब्लॉकचेन एक अलग चीज है और बाइनेंस का वॉलेट अलग चीज है। ठीक है। बाइनेंस के वॉलेट और बाइनेंस की, जब मैं ब्लॉकचेन चीज में बताता हूँ, तो आप हमेशा इसको अलग अलग ही रखिएगा, इकट्ठे मत मिलिएगा, जुड़िएगा। ओके। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर हमने आज जो शुरू करी, ये तीसरी बात ये है कि बाइनेंस के वैलिडेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर ना हो तो वो एक अधूरी एक ब्लॉकचेन में मानता हूँ। अच्छी ब्लॉकचेन हो सकती है, उनका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है, बट वो एक अधूरी ब्लॉकचेन है। जब तक उनके एक वैलिडेटर खुद सामने ना हो, वो खुद वेरिफिकेशन अपने ना करें और उनके साथ बहुत से कॉइन उनके इकोसिस्टम में ना आ जाए, तब तक वो ब्लॉकचेन अधूरी है। अगर मेरी ब्लॉकचेन में सिर्फ मेरा ही कॉइन चलता है और उसका मैंने पेयरिंग यूएसडीटी से कर दिया है, तो वो मैं उसको एक फुल फ्लेज्ड, एक अच्छी ब्लॉकचेन तो हो सकती है वो, बट एक अधूरी ब्लॉकचेन को हम उसको आज की डेट में मान सकते हैं। पर हो सकता है कि आने वाले समय में वो ब्लॉकचेन बहुत बड़ी ब्लॉकचेन बन जाए। ओके। कोई डाउट नहीं है। तो ये इसकी एक इनकम है, ये इसका ब्लॉकचेन है। तो ऐसे ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स काम करते हैं। ओके। बाइनेंस, ये जितने भी वैलिडेटर हैं, ये बाइनेंस टू बाइनेंस जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वेब, बाइनेंस ब्लॉकचेन के अंदर होती है, उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन, चाहे कोई भी वॉलेट हो, वॉलेट को हमेशा, चाहे आपने ट्रस्ट वॉलेट से किया हो, चाहे आपने बाइनेंस के वॉलेट से किया हो, चाहे आपने पॉलीगन के, सॉरी, आपने सब वॉलेट से किया हो, ट्रस्ट वॉलेट से किया हो, आपने मेटामास्क से किया हो, हजारों जो मार्केट मतलब अच्छे वॉलेट जो मार्केट में अवेलेबल है, किसी से भी करें तो वो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर होती है। जब भी कोई ब्लॉकचेन, एक ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर जाती है, तो वहां पर हमें ये वैलिडेटर्स काम नहीं आते, वहां पर हमें रिलेयर्स काम आते हैं। तो ये जो रिलेयर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन अलग अलग होती है, हर ब्लॉकचेन की भाषा अलग होती है, लैंग्वेज या कोडिंग जिसको बोला जाता है वो अलग होती है। तो उस कोडिंग की वजह से एक ब्लॉकचेन यूनिक बन जाती है। कोई भी ब्लॉकचेन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और ये क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ये कोई कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, ये एक डिजिटल कोड्स होते हैं। इन डिजिटल भाषा में दी होती है, इतनी लंबी भाषा होती है, इसको कोई आदमी पढ़ भी नहीं सकता, उस आदमी को याद भी नहीं कर सकता।
ये एक ऐसी भाषा होती है कि आप अपने वॉलेट को याद नहीं कर सकते। आप अपने वॉलेट के जो आपके जो भी आप जिसमें रिसीव करते हैं ना, वो भी आप याद नहीं कर पाते। आपको आखिरी का पांच लास्ट के पांच आप मिलाते हैं तभी आपको याद है। यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जिसको अपने पूरा वॉलेट का एड्रेस याद होगा। ठीक है। तो ये एक सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, एक भाषा होती है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में होती है, तो वो ट्रांजेक्शन का जो समय होता है थोड़ा लंबा हो जाता है। आगे उस ट्रांजैक्शन में 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं, किसी किसी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में भेजने करते, आप किस ब्लॉकचेन से के यूज करके आप कौन से ब्लॉकचेन में भेज रहे हैं, तो वहाँ उसका डिपेंड करता है टाइम कितना लगेगा। आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, और उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। तीसरी बात जो होती है वो रिलेयर्स होते हैं, उसको बोला जाता है, वो ब्रिज बोला जाता है उनको। और वो ब्रिजेस जो होते हैं वो मार्केट में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। ओके। और ये बहुत कम है मार्केट में। ओके। तो ये जो बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एकदम सेकंड्स में आते हैं आपके पास पैसे। आपका मैसेज आ जाता है कि आपके सामने ट्रांजेक्शन हुई है। पर उसको पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद करीब करीब 2 मिनट लगता है। वो डिस्प्ले होती है तब 2 मिनट के बाद वो कॉइन आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी एसेट जो आप है। ठीक है। पर जब कोई ट्रांजेक्शन क्रॉस चेन होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। ओके। तो ये आज मैं आपको जो है मेन जो बात करने वाला हूँ वो वैलिडेटर्स के बारे में। वैलिडेटर्स के बारे में तो मैंने बात कर ली। सॉरी, मैं रिलेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेन चीज़ है जो हमारा जो आज हम इकट्ठे हुए हैं वो हुए रिलेस। रिलेस क्या होते हैं? जो रिलेस जो होते हैं वो होते हैं एक ऐसी मशीन या एक ऐसा जो एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के माध्यम बनता है आपके एसेट को ट्रांसफर करने के लिए। नंबर टू, इसके अंदर एक तो फीस जो होती है जो रिलेस के अंदर ज्यादा लगती है। ओके। अगर बाइनेंस टू बाइनेंस में 1 सेंट में होता है तो ये हो सकता है कि यहाँ पर $1 लगे या आधा $1 लगे। ज्यादा फीस लगती है। डिपेंड, आपको चूज करना पड़ता है आपको कितनी तेजी करनी है। अगर आपको जल्दी करनी है या आपको मध्यम स्पीड में करनी है या स्लो स्पीड में करनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती हैं। और सबसे ज्यादा आपको मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में चोरियां या स्कैम्स हुए हैं, वो सारे के सारे जो स्कैम हैं वो रिलेयर्स के बीच में हुए हैं, या चोरियां जो हुई हैं वो रिलेयर्स के बीच में हुई हैं। तो मैं एक ऐसे रिलेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है हाईवे। ये हाईवे जो रिलेयर है, ये पोल्का डॉट की का रिलेयर है। पोल्का डॉट की फाउंडेशन का ये रिलेयर है। इस रिलेयर का नाम क्या है? हाईवे। हाईवे स्पेस। ओके। ये नाम है। ओके। ये नाम है इसका। और दूसरी बात, ये एक ऐसी ब्लॉकचेन में आया है जिस ब्लॉकचेन का नाम है मोजाइक चेन। ओके। ये मोजाइक चेन एक बहुत वेल एडवांस लेवल की चेन है, जिसके अंदर ये चेन जो है पोल्का डॉट की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आई है। पोल्का डॉट की जो एक पोल्का डॉट हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे हर ब्लॉकचेन से आगे माना गया है। ओके। इनका वेब 3 ले लो, इनका पैराचेन टेक्नोलॉजी ले लो, एक बहुत एडवांस्ड है। बट ये जो मोजाइक चेन है ये एक ऐसी एडवांस नए आधुनिक जमाने की जो ब्लॉकचेन बनी जिसने आज के जमाने के लिए ओके काम करने के लिए एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया है जिसके साथ हर मेजर ब्लॉकचेन्स जुड़ सकती हैं। ठीक है। और ये जो जो ब्लॉकचेन है ये इसी समय हम लोग सब उसके देख रहे हैं, सब टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें एथीरियम जुड़ चुका है, इसमें मोजाइक चेन जुड़ चुका है, इसमें बाइनेंस जुड़ चुका है, इसमें सोलोना जुड़ चुका है। और ये जो है रिलेयर हर ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन करेगा। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है ब्लॉक्सिको। ओके। तो ये एक रिलेयर है। रिलेयर का क्या काम है कि ये एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। पर खास बात इस रिलेयर की ये है कि ये रिलेयर जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगा वो 1 सेकंड के अंदर करेगा। ओके। दूसरी बात, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन जो फीस है इसकी सबसे कम हो गई। यानी कि अगर आप कहीं पर आप 100 रुपए देते हैं उदाहरण के रूप में, तो यहाँ 5 या 6 रुपए देने पड़ेंगे। थर्ड थिंग, ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी चोरी नहीं होगा, क्योंकि एक हैकर को चोरी करने के लिए 5 से 10 मिनट काफी होते हैं। और आज के जो प्रेजेंट डेट के जो रिलेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन के हो, वो समय थोड़ा ज्यादा लेते हैं। ठीक है। तो ये एक रिलेयर है, ये पोल्काडॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है, प्रोजेक्ट है। किस पे आ रहा है? पोल्काडॉट की पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है? मोजाइक चेन। ओके। ये एक ब्लॉकचेन है जिसका काम आज आज स्टार्टिंग में पंकज जी ने
आपको बताया कि मोसाइक चेन के जो वैलिडेटर्स थे, एमओएस कॉइन, आप उसको बाइनेंस में भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी इज लॉन्च्ड। आप उसको कन्वर्ट करते हैं, आप उसको स्वैप कर सकते हैं। दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट, ये मार्केट में आ चुके हैं। ओके। और इन सब को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ब्लॉक्सिको। ब्लॉक्सिको कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया है, पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया है, और मेजर ब्लॉकचेन्स में कुछ हिस्से बनाए हैं। तो इसके जो डेवलपर्स हैं वेल एडवांस्ड और वेल एजुकेटेड, और 30 30 35 35 40 40 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। ओके। 100 से ज्यादा इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। तो ये एक रिलेयर है। ये क्यों आया है? क्योंकि इसने मार्केट के अंदर एक स्लो ट्रांजैक्शन देखी, महंगी ट्रांजैक्शन देखी, और रिस्की ट्रांजैक्शंस को ये देख रहा है। ओके। ये एक पहला एक ऐसा रिलेयर बन करके आया है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके। और ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को एक साथ जोड़ करके बड़े ही सिक्योरिटी और सेफ्टी और बड़े एफिशिएंटली ये हजारों अपने रिलेज के साथ एक बड़ी अच्छी प्रॉफिट जनरेट करते हैं अपने रिलेज या अपने वैलिडेटर्स के लिए। ओके। ये क्या करता है? मार्केट से हर एक्सचेंज के अंदर मॉनिटर करता है। एआई की युक्त ये एक ये ब्लॉकचेन है। ओके। और अपने जितने भी ये इसके जो वैलिडेटर्स हैं, ये उनके लिए ये क्या क्या आर्बिट्रेज से एक बहुत बड़ी जो इनकम है ये जनरेट करता है। आर्बिट्रेज क्या करता है? का मतलब क्या होता है? सस्ते में सामान खरीद के महंगे में बेचना। तो जितने भी ये ब्लॉकचेन्स के अंदर जो भी एक्सचेंजेस आप देखते हैं, हर एक्सचेंज में जो बिटकॉइन का जो प्राइस है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है। अगर ये प्राइस अलग अलग होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप को ये दिखेगा, अगर उदाहरण के रूप में अगर किसी ब्लॉकचेन में बिटकॉइन 70,000 का बिक रहा है और किसी ब्लॉकचेन में 70,150 का दिख रहा है, तो हम ये क्या करेगा? ये 150 जो 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 $70 में, $70,000 में खरीद करके $70,150 जो है उसमें बेचेगा, और $150 का आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये जनरेट करेगा। ये क्यों मार्केट में आ रहा है? मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड है। जब आप सब जानते हैं पिछले 10 15 सालों में कैसे क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ हुआ है, मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, और क्रॉस चेन ब्रिजेस की डिमांड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ता जा रहा है। और अभी प्रेजेंट डेट में सब ब्लॉकचेन के अंदर देखे जाए ना, तो किसी के पास 20 है, तो किसी के पास 30 है, तो किसी के पास 50 है, तो किसी के पास 180 सिर्फ रिलेज है। ओके। और एवरेज पता है निकाले जाए तो कितने? 20। हर ब्लॉकचेन के पास अपने 20, उनके पास क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन करने के लिए 20 से एवरेज रिलेयर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को संभाला हुआ। इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और वो ट्रांजेक्शन को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके। और दूसरी बात, बहुत बड़ी डिमांड है इस रिलेयर की। थर्ड, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाते हैं। ओके। तो प्रॉब्लम है, एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और ट्रांजेक्शन के टाइम की प्रॉब्लम है, और डिमांड है मार्केट की। तो ये एक हाईवे का एक लेयर है, हाईवे एक एक ब्रिज है। ओके। और ये एक ओवर क्राउडेड मार्केट में आ रहा है। ओके। अब आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? ओके। आप ये आपको हिस्सा आप बन सकते हैं इस प्रकार। आपके पास 3 पैकेजेस हैं जो रिलेयर्स हैं। ओके। और वो पैकेजेस हैं $5,000, $10,000, $25,000, जिन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है। आप ये 30% से आप इसको खरीद सकते हैं। जो 5,000 वाला है वो $10,000, सॉरी, जो 5,000 वाला वो 3,500 वाला है डॉलर का है, और जो 10,000 वाला वो $7,000 का है, और जो 25,000 वाला है वो $17,500 का है, जो 30% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। और आप एक लेयर बन जाते हैं, या आप एक नेट होल्डर बन जाते हैं। हमारे इंडिया में हमारे एक भाई हैं, मैं नाम देता, उनका नाम है रवि। ओके। उनका वैलिडेटर इंडिया में चल रहा है। ओके। और वो हमारे, मैं उनका, सब जितने भी आप देख रहे हैं अपने बैक ऑफिस में, वो उनका ही वैलिडेटर चल रहा है। अमेजिंग। हमारे इंडियन का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। आज हम शायद आई थिंक मेरे हमारे बीच में भी होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ कि उनका एक वैलिडेटर चल रहा है और वो अचीव कर चुके हैं, वो स्टार्ट हो चुका है, और विद इन 2 वीक्स मेरा और आपका भी वैलिडेटर, हम सबका, सारे के सारे वैलिडेटर्स ऑलमोस्ट ऑन हो सकते हैं। ठीक है। और हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी अगले हफ्ते से मे बी आप लोगों को भी अपने वैलिडेटर स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। और वो वैलिडेटर जैसे ही स्टार्ट होते हैं वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर रहा था। पर मैं उनकी इनकम कितनी वो बताना नहीं चाहता। ओके। कितने, पर एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर रहा है। 24 घंटे हुए हैं उनको।
ओके, और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है उनके लिए। ठीक है, तो ये एक पैकेजेस है। जब आप ये बड़े पैकेजेस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास एक जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी ये है कि आपका अपना कंप्यूटर होना चाहिए जो 24 घंटे चलेगा। दूसरा, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए उसको आपको इंटरनेट देना पड़ेगा, और इंटरनेट के माध्यम से वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा। ओके, उसमें बैठ करके आपको कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी। ओके, तो 5,000, 10,000, 25,000 वालों की ये जिम्मेवारी है। ओके, पर आप छोटे पैकेज के रूप में एक डेलीगेशन और डेलीगेट होकर के आप या डेलीगेटर बन करके आप छोटे पैकेजेस ले सकते हैं। इसमें आपको मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। $100, $250, $750 और $1,500 से भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। और ये सारे छोटे छोटे जो पैकेजेस हैं, जो 10,000 वाला नोड है उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। तो जितनी भी इनकम 10,000 वाला वैलिडेटर करेगा, उसका 1% $100 वाले पैकेज को जाएगा जिसने खरीदा है। 2.5% जाएगा 250 वाले पैकेज के लिए, 7.5% जाएगा 750 वाले, और 15% 1,500 वाले के जाएगा। और ये इनकम रोज दी जाएगी उनको, और 10% चार्ज करके वो उनको वापस दे दी जाएगी। पर 5,000, 10,000, 25,000 वाले की जितनी भी इनकम होगी, वो सारी की सारी इनकम वो उन उन वैलिडेटर्स होल्डर के पास जाएगी 100%। और ये इनकम उनकी हर सेकंड हर मिनट जनरेट होती रहेगी और उनके सीधा उनके वॉलेट के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इन सब से कितनी इनकम आएगी, ओके, वो मैं बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है। ओके, और मैं ये बताना बताना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, जिसके बारे में बताऊंगा मैं इनकम बताने से पहले। कोई भी आप इनकम, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। चाहे वो आपकी चाय की दुकान हो, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट हो, या आपका बड़ा शोरूम हो, चाहे आपकी सोने की दुकान हो, चाहे आपका कारों की दुकान हो, हर बिजनेस रिस्की है। चाहे आपकी स्वीट्स की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी नौकरी हो, आज की डेट में बिना रिस्क के नहीं आती, स्पेशली बिजनेसेस। आप देखते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा हम देखते हैं आज के आज जिस समय में हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें हम जो पहले खरीदते थे वो महंगी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनेंशियल रीसेट या फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में है। वॉर हो गई, हमारे हमारे पेट्रोल महंगे हो गए। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें जो पहले सस्ती थी वो अब वॉर की वजह से महंगी हो गई। ठीक है ना। तो कोई चीज़ हम अभी रिस्की नहीं है, जॉब्स रिस्की नहीं है। अगर बम गिर जाता कहीं तो वहाँ की दुकानें बंद, बिजनेस नहीं होता, तारे टूट जाती हैं, सब कुछ होता है। तो देखते हैं कि हर बिजनेस रिस्की है, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की है। तो जब आप इनको लें तो आप सोच समझ करके ले, कोई फोर्सफुली ना ले, कोई ना फोर्सफुली बेचे। आपका निर्णय अपना होगा, आपका प्रॉफिट आपका होगा, अगर कोई लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि हर चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा, और आप बड़ी समझदारी से इस पैसे को लगाएंगे। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना करिए। ओके, अब मैं बताता हूँ कितनी इनकम इनसे आएंगी। ओके, किस प्रकार से ये इनकम करेगा। पहली इनकम ये जो करेगा, ये करेगा आर्बिट्रेज। ओके, आर्बिट्रेज क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शंस करते हो, मतलब हर एक्सचेंज के अंदर आप देखेंगे हर कॉइन का प्राइस अलग अलग होता है। कोई कॉइन, उदाहरण के रूप बिटकॉइन आता है, उसका थीरम की ब्लॉकचेन में अलग प्राइस होगा, ट्रॉन की ब्लॉकचेन में अलग होगा, और बाइनेंस की ब्लॉकचेन में अलग प्राइस होगा। तो ये क्या करेगा, हर सेकंड पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता रहेगा एआई के थ्रू, और ये एक आर्बिट्रेज का प्रॉफिट आपके लिए करके देगा। उदाहरण के रूप में कहीं पर मैंने बता चुका हूँ, आर्बिट्रेज का सिंपल मतलब ये होता है सस्ते में माल खरीदना और महंगे में बेचना। उदाहरण के रूप में, अगर हम कोई माल खरीदते हैं, ठीक है, सदर बाजार दिल्ली से, और आप उसको लखनऊ के बड़े बाजार में बेचते हैं, तो उसको आर्बिट्रेज बोला जाएगा, सस्ते में खरीद कर महंगा। और ये बिजनेस सेकंड्स के अंदर होता है। ओके, आर्बिट्रेज आज भी हो रहा है, पहले से होता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। आर्बिट्रेज पहले से एक वेबसाइट प्रोग्राम्स के अंदर हो रहा था। जब तक आप वेबसाइट चलती हैं तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर वेबसाइट बंद तो आपका पैसा खत्म। या फिर जब भी आप कोई वेबसाइट के अंदर काम करते हैं जहां पर आर्बिट्रेज करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो वो एक एपीआई कनेक्शन के थ्रू जुड़ता है। ओके, वो एपीआई के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, जो डिस्प्ले प्राइस आपको दिख रहा होता है ना, वो 8 सेकंड पहले का होता है, 8 से 40 सेकंड पहले का होता है। और जब आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, आपको कोई अमाउंट फिगर दिख रहा होता है आपकी स्क्रीन में, आप करते हैं, तो जब तक आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होती है वहां तक
प्राइस जो बदला होता है। अगर नीचे गिर गया तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, अगर ऊपर चला गया तो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, या बुक करते हैं जब आप। तो ये इसमें एक दिक्कत आती है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्बिट्रेज है, ब्लॉकचेन खुद कर रही है। इसमें आपको बैठ के कुछ नहीं करना, और आपका जो प्रॉफिट है यूएसडीसी में आपको मिल जाएगा या यूएसडीटी में। नंबर टू, ट्रांजैक्शन फीस। जितने भी ब्लॉकचेन्स होती हैं, जितने भी उनके वैलिडेटर्स होते हैं, हर ब्लॉकचेन के अपना एक नेटिव कॉइन होता है, उनका खुद का कॉइन। जैसे बाइनेंस का बीएनबी, एथीरियम का इनाम जाते हैं एथीरियम है। तो वैसे ही जितने भी कॉइन जो मार्केट में हम लोग जो लोग यूज करेंगे, जो ट्रांजेक्शन करेंगे, ओके, तो वो ट्रांजेक्शन फीस जो है हमें मिलेंगे। किसमें? हमारे हाईवे के टोकन में, जो इसी महीने मार्केट में आपको दिख जाएगा। थर्ड, टोकन रिवॉर्ड्स। जितने भी वैलिडेटर्स होंगे मार्केट में, कॉइन सबसे पहले उन्हीं के पास आएंगे। उनकी मशीन ही वो कॉइन को जनरेट करेगी, मिंट करेगी। ओके, और वो कॉइन आपको से मार्केट में जितने, अच्छा आप होगा क्या, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो फीस किसको आएगी? हाईवे में आपको। ओके, बिटकॉइन $70,000 जाए, $10 लाख जाए, बिटकॉइन 5 लाख, $5,000 में आ जाए, पर ट्रांजेक्शन तो होंगे। कॉइन से इसका कुछ लेने देना नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए, इसका मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन से है। ठीक है, टोकन रिवॉर्ड से है। और ये इसके 3 प्रकार की जो इनकम है, ये हमें इस प्रकार देगा। अब एक्सपेक्टेड इनकम कितनी आएगी, ये आंकड़े देखिए। जो 5,000 वाला जो वैलिडेटर है, उसकी जो इनकम है महीने की $500 से लेके $5,000 होगी। ये जो इनकम है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये इनकम कल से नहीं आएगी, ये इस महीने से नहीं आएगी। ये एक एक्सपेक्टेड इनकम है जो हम इस महीने, एक महीने की इनकम बता रहे हैं। ये कोई एक दिन की इनकम नहीं है। 10,000 वाले की इनकम 1,200 से लेकर के $10,000 मंथली आएगी। 25,000 वाले की इनकम जो $3,000 से लेकर $25,000 तक की एक्सपेक्टेड करी जाएगी। ओके, और जो भी पैकेजेस आपने लिए हैं, ओके, दिसंबर तक आपकी इनकम अप टू, मेरे शब्दों को प्लीज कैच करिए, 40% तक आपकी इनकम जो है दिसंबर तक जा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, किया जा रहा है कि इसमें और ढेर सारी ब्लॉकचेन्स भी जुड़ जाएंगी। ओके, अभी हम इसी महीने हमारे एथीरियम, मोजाइक चेन जुड़ जाएगी, और अगले महीने सोलाना और बाइनेंस कॉइन जुड़ जाएगी। फिर हम जानते हैं पोल्काडॉट जुड़ जाएगा, फिर आगे और भी जो ब्लॉकचेन्स है वो जुड़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक इसका इनकम है, क्योंकि ये क्या है, रिलेयर है। ओके, जब आप इथीरियम के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको जो आपका रिवॉर्ड है ना, वो आपको इथीरियम के कॉइन में भी मिलेगा। ओके, और हम ये मान सकते हैं फेज 2 के अंदर जाकर के ये जो इनकम है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे इतना पता है, दिसंबर के बाद मैं इतना मान सकता हूँ कि जो हमारी जो इनकम है 5,000 वाला जो वैलिडेटर है, अब ये दिसंबर से, ये मैंने जनवरी से लेकर के मैं सोचता हूँ मई तक या जुलाई जून तक, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो इनकम है, कम से कम 1,700 से $2,500 की इनकम होगी हमारे 5,000 वाले वैलिडेटर की। 10,000 वाले की 3,500 से 5,000, और 9,000 से 12,000, 25,000 वाला जो वैलिडेटर है उसकी इनकम होगी। और जो छोटे छोटे पैकेजेस हैं जिन्होंने लिए हैं, वो अपना इनकम कैलकुलेट कर लें कि उनकी 1% इनकम कितनी होगी, 2% कितनी होगी, या 750% कितनी होगी, या 15% कितनी, इसका हिसाब वो खुद करें। ठीक है, आप ये इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इनकम आपके पास आएगी। पर एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूँ, ये आंकड़े जो दिखाए गए हैं, ये कोई गारंटी वाले आंकड़े नहीं है। ये हमें भी नहीं मालूम कि हमारी दुकान में कितने लोग आएंगे 2 महीने के बाद। अगर आपने कोई दुकान खोली है और आपने सुपर बाजार खोल दिया, आपने जहाँ पर आपका राशन बिकता है सारा, और आप कहेंगे जी मेरे पास 1 लाख कस्टमर आ जाएगा 2 महीने के बाद, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बोल सकता 1 लाख आएगा कि 10 लाख आएगा। ये तो आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है, आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करी है, और कैसे से डिमांड, आप किस जगह पर आपने दुकान खोली है, कि क्या वहां पर लोगों को जरूरत थी कि नहीं। जहां पर मार्केट आपने खोली है वहां पर डिमांड होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है रिलेयर्स की। उसके कारण मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं छोड़ के, देखिए हम लोग जो हैं एक पोलका डॉट के रिलेयर है, और हम पोलका डॉट की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी उसके अंदर आए हैं। और इस पैराचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे आप मेरी स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे, में एक मोजाइक चेन है। ओके, मोजाइक चेन के ऊपर है हाईवे रिलेयर। जो 5,000 वाला पैकेज है उसको नोमड बोला जाता है, जो 10,000 वाला पैकेज है उसको एंकर बोला जाता है, जो 25,000 वाला है उसको वैन गार्ड बोला जाता है। और इस हाईवे रिलेयर के ऊपर
सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, सुई, ट्रॉन, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन आने को तैयार है। हमारा हर ब्लॉकचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और बहुत से जो हमारे पीछे पड़े कि हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करो। आगे इसी महीने इथेरियम जुड़ चुकी है, और इथेरियम जो है दुनिया का नंबर वन उनका इकोसिस्टम है। बहुत बड़ी इथेरियम का नाम है। ठीक है, उनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, 5 लाख का इनको इकोसिस्टम है। ठीक है, सोलाना दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है पोल्काडॉट। ओके, तो ये इनके इकोसिस्टम और ये सारी सारी ब्लॉकचेन हम जुड़ रहे हैं। एक याद रखिए, हम किसी ब्लॉकचेन के वॉलेट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं सर, ये याद रखिए। हम ब्लॉकचेन्स को जोड़ रहे हैं, वहीं पर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, वहीं पर हमारा रिलेज जो है क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन सेकंड्स के अंदर करेगा। तो ये एक स्लाइड भी देख लीजिए, उसके बाद एक और स्लाइड दिखा के मैं खत्म करूंगा। ये जो ब्लॉकचेन क्या है, आप सब समझते हैं कि ऐसी फाइल जिसको दोबारा जब उसको सेव कर दिया जाए उसको दोबारा खोल के उसके अंदर कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे ये टापू दिख रहे हैं, मानिए ये एक ब्लॉकचेन है, अलग अलग ब्लॉकचेन है, और इनके बीच में एक हाईवे देख रहे हैं आप। ये हाईवे जो है, ये ये क्या दर्शाता है? स्पीड को दर्शाता है, तेजी को दर्शाता है। आप देखिए 25 साल पहले जो रोड्स होती थी, ओके, 25 से 30 साल पहले जो रोड्स होती थी, पहले जो रोड हमारे चलती थी, राष्ट्रीय मार्ग होता था, सकरे होते थे। ठीक है, उसमें एक ही रोड होती थी, दोनों साइड से आना जाना होता था उसी रोड के ऊपर। फिर हमारी रोड चौड़ी हुई, फिर हमारा टू वे बन गया। ओके, एक तरफ से जाएंगी और दूसरी तरफ से आएंगे। अब हमारे हाईवे बहुत अच्छे बन चुके हैं। अब हम टोल में टैक्स देते हैं उनको, टोल का पैसा देते हैं, और हमारे मक्खन के समान हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। ओके, मैं मनाली में था, और मनाली से मैं दिल्ली 9 घंटे के अंदर पहुंच गया था। मैं परसों की बात बता रहा हूँ। पहले मुझे वहां जाने में कम से कम 14 घंटे लगते थे, पर इतनी अच्छी रोड्स बन गई अभी। मैं टनल काट के उन्होंने जो 3-4 घंटे का जो सफर है ना, उसको कम कर दिया, और मक्खन के समान गाड़ी चलती थी, रोड कहीं खराब नहीं। ओके, तो रोड्स अच्छी बनती जा रही है। इसी समान टेक्नोलॉजी में भी जो हाईवे है, ये हाईवे जो है टोकन है। हाईवे जो है एक रिलेयर, माफ करिएगा, हाईवे जो रिलेयर है, ये एक स्पीड को दर्शाता है। मैं गुड़गांव जाता हूँ हमारे हाईवे से, दिल्ली से 2-1.5 घंटे लगते हैं, 1.5 से 2.25 घंटे। पर दिल्ली के पास एक और हाईवे बन गया है जिसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस, मेरे घर के पास। जब मैं वहां से द्वारका एक्सप्रेस लेता हूँ ना, तो मैं गुड़गांव में जहां पर मुझे जाना होता है 18 से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूँ, कभी कभी तो उससे पहले भी पहुंच जाता हूँ। मक्खन के समान गाड़ी चलती, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती, आवाज भी नहीं आती गाड़ी की कि टायरों की आवाज आ रही है आपको। मक्खन के समान गाड़ी चलती है, पहुंचा देती है। हाईवे क्या तेज, इसी प्रकार ये हाईवे का जो लेयर है, ये तेजी से आपके इस करेगा, इस करके जब ये ट्रांजेक्शन तेजी से करेगा, तो ट्रांजेक्शन की इनकम भी तेजी से आएंगे। ओके, अब मार्केट के अंदर कितने ब्रिज हैं? एथीरियम के पास 25 ब्रिज हैं। देख रहे हैं आप ब्लॉकचेन एथीरियम की, इनके वैलिडेटर्स जैसे आप देखते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये वैलिडेटर्स हैं सारे एथीरियम के, कितने हैं? 25। ओके, बाइनेंस के पास कितने रिलेयर्स है, वैलिडेटर नोड्स हैं? 20। सोलाना के पास कितने हैं? 19। कॉस्मोस के पास कितने हैं? 180। एवेलेंच के पास कितने हैं? बिटकॉइन के पास 50। और आप सबको देखिए 19, 20, 30, ये मेजर ब्लॉकचेन है सारी। देख रहे हैं ये सारी के सारी मेजर ब्लॉकचेन है। ओके, अब ये देखिए जितने भी ये रिलेयर्स हैं, ये इसमें से सेंट्रलाइज कितने और डिसेंट्रलाइज कितने हैं? देखिए, इथेरियम का पार्शियली मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन हाथों से करते हैं, कोई बैठ के कर रहा होता है कंप्यूटर पे, और कुछ ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है, छोटे मोटे जो ऑटोमेटिकली कर लेता है। फाइनेंस की सारी ट्रांजेक्शन कोई बैठ के करता है। सोलना की नो, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस के, इस करके आपका केवाईसी होता है। कॉस्मोस भी वैसे ही पार्शियली, थोड़ा सा। वार्म होल भी नो। बिटकॉइन ही है सिर्फ, उसका ब्लॉकचेन भी फुली डिसेंट्रलाइज, और उसके सारे के सारे जो वॉल्ट, जो उसके जो नोड्स हैं 50 से ज्यादा, वो सारे डिसेंट्रलाइज्ड है। बाकी नो 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 नो। अब यहाँ पर क्या है, पोल्काडॉट के ब्रिज जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ एक बिटकॉइन का ही है जो। और अब ये देखिए मार्केट में जब हाईवे के 6,000 से ज्यादा रिलेज आएंगे, इनका कंपटीशन किससे है? 20 से लेकर के 180 जो वैलिडेटर्स मार्केट में रिलेज काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और सारे के सारे तकरीबन 90% जो है, जो मेरे सामने स्क्रीन में है, वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, बिटकॉइन को छोड़।
और हमारे सारे के सारे 6,000 लेयर डिसेंट्रलाइज्ड है। जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को समझते हैं वो जान सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये एक मेरी एक आज की जो थी मेरी प्रेजेंटेशन थी, और उसको मैं यही ख़त्म करके अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूँ। और मैं ज़्यादा समय ले लिया, आधा घंटा से ज़्यादा ले लिया शायद मैंने। और मैं चाहूँगा जितने भी जो लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कोई करना चाहते हैं इन रिलेज के बारे में रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले नए लोगों को समय दीजिए। उसके बाद मैं आपका, मेरे पास से मैं 15 से 20 मिनट ही क्वेश्चन आंसर करूंगा। उसके बाद मैं होस्ट को दे दूंगा समय। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करिए। ठीक है, और मैं आप चाहता हूँ जो नए लोग हैं पहले वो हाथ खड़ा कर दे, ताकि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं। ठीक है, एक हाथ खड़ा हुआ किसी का, तो मैं उनका प्रश्न जरूर लूंगा, 5 गिनूंगा, जितने लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया मैं उनसे प्रश्न लूंगा। ओके, बाकी फिर मैं देखता हूँ कितने में प्रश्न ले पा सकता हूँ। बट आप 5-6 लोग जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए बस। ठीक है, इन्हीं के मैं आंसर दूंगा। बात शशि कुमार, अच्छा जो हमारे होस्ट है ना, मैं आपसे ज्यादा लूंगा कि मुझे आगे क्वेश्चन लेने के नहीं लेने हैं। विनोद यादव जी तक जितने लोग आ गए अभी, मैं उनके ही प्रश्न के उत्तर दूंगा। सबसे पहले शशि कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपके जो भी प्रश्न आप मुझसे पूछे सर, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। आप जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, टाइम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शशि कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिए, अपने माइक को आप अनम्यूट करिए और बात करिए। 1, 2, 3। ओके, आपने नहीं किया। मैं केशु राम भगत जी को मैंने ऑप्शन दिया है सर, आप अपना प्रश्न भेजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। केशु जी राम भगत जी, जी सर, नमस्कार सर। जी सर जी। जी सर। मैं करना चाहता हूँ सर जी। जी कर लीजिए सर, और आप जी। उनसे मिलिए जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, कपिल दास भगत जी ने। जी, आप कपिल देव जी आपसे आपसे ही बात करें, और वो हाँ, आपको अपना लिंक देंगे, और उस लिंक से आप जुड़िए, और वो आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको जुड़ना है। ठीक है सर। कितना वाला करें सर जी? सर जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जिससे आपको प्रेशर ना आता हो, जिससे आपका खून ना सूखता हो। आज मुझे किसी ने फोन किया था तो सर मैंने लोन लेके ले लिया है। मैंने कहा क्यों, हम हमेशा मना करता हूँ कोई भी लोन नहीं लेगा। जितना आपके पास, जितना आपका दिल करे, और सिस्टम को समझ के करिए सर, जो आपका लगे। छोटा भी हाँ, अच्छा है, बड़ा भी अच्छा है, मैं तो कहूँगा आप अभी तो आप जैसे मर्जी करिए सर। आपकी पॉकेट कितने, आप क्या सोचते हैं कितना करना चाहते हैं आप? 10 लाख रुपए जमा करें तो सर। सर वो आपका जो स्पॉन्सर है बड़ा खुश हो जाएगा इस बात को सुन के। सर 10,000 वाला जो है वो 7 लाख में मिल जाएगा आपको, यानी कि $7,000 के करीब पड़ता है, 30% डिस्काउंट में। अगर आप करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं ना सर जी? जी जी, ले सकते हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको हाँ। बताएंगे कैसे लेना है। आप ले सकते हैं, आप चाहे जितने मर्जी बड़ा लें। अच्छा। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर केशवराम जी। आप उन्हीं से मिलिए और आप उनसे बात करिए, और आपको अच्छी चीज़ें लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, मैंने ओके, मैंने बी कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी बात रखिए। बी कुमार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। और सर हम लोग क्रिप्टो को बहुत अच्छे से नहीं जान रहे हैं, फिर भी आपका जूम सुन के एक्साइटमेंट में हमने स्टार्ट भी कर दिया है। और जी बोलिए सर। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इसलिए किए थे सर। जी और रिलेयर्स आपका वैलिडेटर के बनने के इरादे से मैंने लोगों से संपर्क किया। तो आज मैं एक थोड़े अच्छे जानकार व्यक्ति से टकराया। जी तो उनका कहना है सर कि, और ये चीज रियल है, मैंने भी इमेज किया कि वास्तव में बात सही है। सर जो हमारा आईडी है उसमें जो पेमेंट डाल रहे हैं, जी सर। क्योंकि जो बीएनबी हो चाहे यूएसडीटी हो, वो जी किसी न किसी एड्रेस पे जाता है। जी सर। हमारे यहाँ आईडी पे पेमेंट डाल रहा है, तो उसका हैज कहाँ देख पाएंगे हम, किस हैज में वो ट्रांसफर हुआ है?
या हमारे देखिए किस एड्रेस पे, एड्रेस तो दिखा नहीं, जी 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 है देखिए ना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया अभी कुमार जी। देखिए आज तक क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। आप भी डायरेक्ट कंपनी को पैसा भेज सकते हैं, पर आपको कह रहा जो लोग हैं अपने अपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं पैसा, उनको या कैश दे देते हैं, सर हमारे को डॉलर नहीं मिल रहे। तो वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, अपने वॉलेट के अंदर पैसा लेते हैं, जी। और उनका वॉलेट है जो वो इस आईडी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, आप भी देख सकते हैं वो। और नहीं, वो अपने आईडी में अपना आप क्या एड्रेस आप कहाँ हाँ दिखेगा? सर कहाँ वही मैं, दिखेगा ये मैं जान। ओके आप जब जाएंगे ना सर, ओके, जी। जब आप वॉलेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, जी। तो वहां पर एक टॉपअप का ऑप्शन है, ठीक है। जी। वो जब आप टॉपअप करेंगे तो वहां पर आपको मास्टर आईडी का एड्रेस मिलता है, ठीक है। और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो वॉलेट है वो सिर्फ सब वॉलेट होना चाहिए। पहले आपकी नहीं आईडी के साथ आपका सब वॉलेट अटैच होता है, कनेक्ट होता है, फिर अपने आप सब वॉलेट से आप उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं वहां के, किसी और किसी वॉलेट से नहीं, जो आपका अटैच होता है, और वहां नहीं से नहीं, अभी सब वॉलेट हमारा कनेक्ट नहीं है सर, हमारे हाँ तो आईडी में एड्रेस आप कनेक्ट कनेक्ट, नहीं है। हाँ तो इसीलिए हमारे आईडी पे पेमेंट कैसे आया ये जानना था। सर आपकी आईडी के अंदर जो पैसा आया ना, आपने किसको पैसा दिया था आईडी के लिए? हमने कुकरेजा जी को दिया था। तो डॉक्टर कुकरेजा जी ने जो आपको पैसा दिया, उन्होंने अपने वॉलेट से ट्रांजेक्शन जी। करी है, और उनसे बोले मुझे मेरी हैश का ट्रांजेक्शन का हैश दीजिए सर। हाँ, हमने मांगा तो वो नहीं ये कर पाए, तो कोई मैं बात वही नहीं, आपसे जानना चाह रहा था। आप खुद करिए अब आप क्या करना, आपके जो जी। नीचे जिसका भी जोड़े अपना वॉलेट बना लीजिए, उसको कनेक्ट जी। कर लिए अपने हाईवे के साथ। और जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो उससे आप 2 सेकंड के अंदर वो कनेक्ट हो जाता है सारे वॉलेट। और आप जब पेमेंट करें वहां पर तो उसका ट्रांजेक्शन हैश निकाल के दीजिए सर। नहीं, जब मेरे आईडी में मैं देखना चाहूँ रिसीव एड्रेस तो कहाँ दिखेगा सर? सर आपका वॉलेट जब आप भेजते हैं पैसे, ठीक जी। है, तो जी। आप अपने आईडी में जाएंगे तो वहां पर आपको सब दिख जाएगा। जब आपने अटैच ही नहीं किया तो मैं कैसे बताता हूँ आपको? नहीं नहीं, मेरे आईडी में आया ना पेमेंट, जो भी डाला मैं, नहीं नहीं सर, वो आया हुआ रिसीव दिखना चाहिए। आपके आईडी के अंदर तो डॉलर्स आए ना सर। हाँ, डॉलर आए। डॉलर वो भी ऑलरेडी आ तो चुके हैं। क्रिप्टो, वो भी तो हाँ क्रिप्टो है सर, वो भी तो एड्रेस पे जाएगा, आईडी पे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, पर भेजा तो किसी और ने है ना सर। भले कोई भी भेजे सर, मेरे हाँ आईडी पे आप एड्रेस अपने, जब आप वहां रिसीव। पर अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखेंगे ना सर, जी। तो वहां पर आपको दिख जाएगा आपको ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है ना सर। सर आप देखेंगे तो दिखेगा ना, आप जब वॉलेट पे जाएंगे हर, नहीं, आप जैसे स्क्रीन पे हो सकता है क्या दिखाने का? सर मैं अपना वॉलेट तो नहीं दिखाना चाहता हूँ ना, अपने स्क्रीन का वॉलेट दिखाना चाहता हूँ, सॉरी। बट आप अपने जो आपके जो अपलाइन है ना, उनको बोलिए जी। कि आपको ट्रांजैक्शन हैश निकाल के दें, और आपको ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री और डिटेल दें आपको। नहीं, वो जो ट्रांजेक्शन किए होंगे सर कंपनी किए होंगे, कंपनी से जो मेरे पास आया, मेरे आईडी में जो डॉलर आया, वो कहीं फेक डॉलर तो नहीं है? क्योंकि हमने बीएनबी रियल दिया है ना। सर तो मेरी आईडी बात पे क्योंकि ना सुनिए, कोई भी आप डॉलर ना। एक काम करना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। डॉक्टर कुकरेजा जी को बोलना कि आपकी आईडी में $10 डालें, और उससे आप अपना विड्रॉवल लेना सर, तो आपको पास पैसे आ जाएंगे आपके वॉलेट पे। पेमेंट तो आ रहा है, वो कहाँ से डाले कैसा, वही तो हम हाँ जैसे आप बोल रहे हैं ना, हाँ ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में तो हम्म। भाई कोई ना कोई एड्रेस होगा। सर वहां क्रिप्टो पर तो ना बिना एड्रेस। आपने अपना मास्टर एड्रेस अभी तक देखा ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बोलूं सर आपको? जी जी, वो कहाँ देखें वही तो थोड़ा तो जानना मैंने चाह रहे आपको हैं। बताया, जब आप अपने वॉलेट पे जाएंगे, जब आप टॉपअप पे जाएंगे, तो आपको आपका मास्टर एड्रेस वहां पर दिखेगा सर। मैं अभी खोल के देख सकता हूँ सर। जी हाँ, देखते रहिए आप। श्री राम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? हेलो। हाँ सर बोलिए, इनको थोड़ा सा आंसर दीजिए। सर एक बार मेरा कोई कॉल आ गया था, आप दोबारा बताएंगे? सर इनका कहना ये है कि मेरा ट्रांजैक्शन हैश मुझे कहाँ से मिलेगा जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ अपने हाईवे के अंदर। अच्छा, तो सर आपने फंड ट्रांसफर कहाँ से किया था? हाँ, ऑफलाइन के माध्यम से फंड आया है। नहीं नहीं, अपलाइन के माध्यम से तो किया है सर। आपने कौन से वैलेट से किया है? जिस वैलेट से किया है वहाँ जी। उस वैलेट से आपको ट्रांजैक्शन हैश मिलेगा, और उस हैश एड्रेस को आप उसमें पेस्ट करेंगे तो आपके जो डॉलर्स हैं वो आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे आईडी पे जो पेमेंट आया, रिसीव एड्रेस होना चाहिए। रिसीव एड्रेस कहाँ मिलेगा मुझे? रिसीव तो वो दिखा रहा है पर वो एड्रेस नहीं दिख रहा है। टॉपअप पे जाएंगे ना रिसीविंग सर, एड्रेस आप हाईवे का कह रहे हो या वॉलेट का कह रहे हो?
हाईवे के अंदर जहाँ पे मेरा आईडी लगा है, जहाँ पे डॉलर आया है, उस हाईवे के डॉलर का अंदर हाईवे के अंदर जो है सर, आप वैलेट में जाएंगे, वहाँ टॉपअप का एक ऑप्शन आता है। टॉपअप का एक ऑप्शन जी। आता है, वहाँ मास्टर रिकॉर्ड करके आएगा, तो लेकिन वो ऑप्शन जब ही आएगा आपके पास में जब आपका वैलेट उस आईडी के साथ में बाइंड होगा, तभी वो आपको शो करेगा, अदरवाइज आपको शो नहीं करेगा। सेटिस्फाई तो आपने नहीं हो पा रहा हूँ सर। आपने सर वैलेट मैं कनेक्ट कर रखा है अपने हाईवे आईडी के साथ में? नहीं नहीं, कोई अपना सब वॉलेट कोई कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आईडी पे जैसे मैं पेमेंट हाँ आया, सर, मेरा अभी कहना ये है। अभी अभी नहीं आएगा सर। जब आप वैलेट कनेक्ट करेंगे उसके बाद में श्री ही राम आपको जी, श्री एड्रेस राम शिफ्ट जी, मैं एक मिनट, पॉसिबिलिटी एक होगी। मिनट। श्री राम जी, एक मिनट। पंकज जी, एक मिनट। वीरेंद्र जी, जी सुनिए। मैं रोहतक से आ रहा हूँ। मैंने कहा था मैं आपको ट्रांजेक्शन हैश दे दूंगा। मैं बताता जी हूँ। देखो सर, क्या इन्होंने 1050 बीएनबी भेजे मुझे। ठीक है। और वो मैंने सतीश जी को भेज के वॉलेट से इनके उसमें एड्रेस पे डॉलर डाल दिए। इन्होंने आईडी अपग्रेड कर ली। जी इनका वाले नहीं था वो। इनको ट्रांजेक्शन हैश चाहिए। वो मैंने इनको बोला मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं आपको निकाल के दे दूंगा। ठीक है सर। तो आपको फिर सवाल किस बात का है? डी कुमार जी, आपका जो सवाल है ट्रांजेक्शन है, तो वो शाम रात तक जी। जैसे ही पहुंचेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कल फिर आइए सर, कल फिर मैं आपको जवाब दे देंगे सर। ठीक है। ओके धन्यवाद ओके ओके। सर। थैंक यू सर। ओके। हमारे एक मिनट। श- हमारे अगले हैं वी कुमार जी को मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ। विनोद यादव जी। विनोद जी, आप अपना आपके माइक्रोफोन को बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर। हेलो। जी सर। सर नमस्कार। जी आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। सर अयोध्या से हूँ सर। जी बोलिए सर। और सर, सर मेरी आईडी तो लग चुकी है सर, वो $175 से सर। तो क्या हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं आगे सर? जी जी, आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने अगर आपने आईडी को ऊपर ज़्यादा करना है, आप जितना चाहे उतना आप टॉपअप कर सकते हैं अपनी आईडी में। जी अच्छा, बाद में टॉप अप भी कर सकते हैं आगे चलते? बाद में भी कर सकते हैं, अरबी भी कर सकते हैं। जी जी। तो अभी ऑफर सर कब तक है ये जो है? सर देखिए, हमारे पैकेजेस तो जैसे हमने बोला है आपको, इसी महीने ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। जी जी। उसके बाद जो नई सेल जो शुरू होगी वो 1 अगस्त से शुरू होगी। तो जी आपको 1 अगस्त के कब करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। जी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके बारे में आपके जो स्पॉन्सर उन्होंने बता दी होगी। आप टॉपअप कर जी सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और बाद में कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता कि उस टाइम पे ये $250 रहेगा कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी जी। आपने जो लगाई है, आपने 30% डिस्काउंट में $250 वाला, और आपने कंपनी ने आपको पूरा का पूरा $250 दिया है। ठीक है। जी आपके आईडी पे जो दिया है। और तो आप वो देख सकते हैं जितने भी पैकेजेस रहते हैं उसके कितने प्राइस हैं। वो आप अपने पैकेज को देख सकते हैं कि कितने का लगा है। तो वो आप जी देख सकते हैं। तो उसके बाद जो भी, अगर $250 का तो 250 का कर लीजिएगा। अगर 250 से ज़्यादा हो गया तो 250। संभावना ये है सर, देखिए यहाँ पर 250 या 150 की बात नहीं है। यहाँ पर जब जी आप सर। 75 जब आपने दिए थे, तो आपको 3750 हाईवे के टोकन मिले हैं। ठीक है। जी जी। जिसका प्रेजेंट मार्केट में जब हम जा रहे हैं अभी इसी महीने, उसका 10 सेंट से वो प्राइस शुरू होगा। ठीक है। जी सर। तो वो अगर 10 सेंट से शुरू होती है तो एक्चुअली में आपकी जो आईडी जो $250 की है, जो 175 $75 में मिली है, उसकी जो वैल्यू जी है वो कम से कम अगर 370 या $75 की हो जाएगी। जी सर। ना। तो जो भी प्राइस 10 होगा, डिफरेंस होगा सर, वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा ज़रूर लगेगा। पर आप पैकेजेस को अपग्रेड कर सकते हैं। पर पैकेजेस के बढ़ने की संभावना, अगर वो मान के चलो एकदम क्राइम बढ़ता है और वो 20 सेंट का हो जाता है, तो वही $250 की आईडी आपको करीब करीब $750 की मिलेगी। और अच्छा अगर सर। वो $1 का हो जाता है तो आप देख लीजिए, तो 3750 की हो जाएगी। बट हम जी नहीं सोच रहे कि इतने का जाएगा। अगर 10 सेंट का भी रहा तो आपका प्राइस उतना ही रहेगा। पर 3750 आपको हाईवे टोकन लेने पड़ेंगे। उसके हिसाब से आप यूएसडीटी यूएसडीसी में भी आप पेमेंट भी कर पाएंगे, और दूसरे कॉइन्स के अंदर भी आप उसकी पेमेंट करके आप ले सकेंगे। तो ये एक संभावना है। तो आप हमेशा अच्छा फायदा ये होता है, जब भी कोई चीज़ प्री लॉन्च पे हो तो सस्ते मिल रही तो ले लेनी चाहिए। सस्ते लोगों में हमेशा में प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो ये एक कहावत है, इस करके सबको जी। डिस्काउंट पसंद है सर। तो ये आप डिस्काउंट में ले लीजिएगा तो अच्छा तो ये रहेगा।
तो सर ये हाइब्रिड टोकन फिर से लेना पड़ेगा सर, हम जो है। जी हाँ, जी अगली बार जब आप आईडी लेंगे ना, अभी तो आप डॉलर दे रहे हैं, ठीक है, अगली जी बार जब आप जी। लेंगे तो उसमें आपको हाईवे टोकन से भी आईडी लग सकती है, आपकी डॉलर से भी लग सकती है, उतनी वैल्यू के होंगे जितने वैल्यू का हाईवे टोकन होगा। हाईवे टोकन मेन होगा जिससे आप कैलकुलेट करके उसका हिसाब किताब जो होगा आपको बोला जाएगा, हम डॉलर में करना चाहते हैं, हम यूएसडीटी में करना चाहते हैं, कोई दूसरे कॉइन में हो तो वो भी हमें बता दिया जाएगा। तो ये जो डॉलर हमने सर पहले दिया, इसका हाइब्रिड टोकन हमको मिलेगा जब लॉन्च होगा नहीं सर, नहीं है? सर, आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आप अपने अकाउंट में देखिए, आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा, 3,000 टोकन मिल चुका है सर। हाँ, 3750 आपको मिल चुका, आपके आईडी में दिखता है वो। अच्छा 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 सर। नहीं एक्चुअली जी, हमने अभी देखा नहीं सर, क्योंकि अभी 1 जुलाई को मेरी आईडी लगी, देवाशीष मौर्य जी अच्छा हमारे अच्छा, अपलाइन। जी जी आप सर, जानते भी हो देवाशीष मौर्य जी को। ठीक, जी। ठीक तो है सर। क्या सर ये अगले महीने से सर जो है ये इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगी, जी सर, जैसे अगस्त ही से? हाँ देखिए सर, अभी तक 250, 250, 300 कंप्यूटर जुड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे ही 3000 कंप्यूटर जुड़ जाएंगे उसी दिन से आपकी इनकम शुरू होगी, और इसी महीने से शुरू होगी सर। अच्छा। ठीक। जी जी। मतलब ये अगस्त फर्स्ट वीक से ही सर? अगस्त 1 तारीख से लेके अगस्त 30 तारीख का वो पहला महीना बनेगा, उस महीने में मैं महीना मानता हूँ, तो उसमें आपकी इनकम शुरू हो जाएगी सर। ओके ओके। ओके, ठीक है सर, थैंक्स सर। थैंक यू सर। ओम प्रकाश गुप्ता जी, मैंने आपको समय दिया। ओम प्रकाश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमारे सवाल का जवाब तो ऑलरेडी अभी लोगों के माध्यम से मिल गया, जी सर। क्योंकि हमारा सवाल भी उन्हीं से जुड़ा हुआ था जी कि मतलब पैकेज का जो रिबेट का जो है वो उसकी टाइमिंग क्या होगी। इसके संबंध में मैंने हाथ उठाया था, लेकिन बहुत खुशी हो रही सर, क्योंकि आज आप जैसे लीडर के साथ आज हम लोगों ने जो मीटिंग अटेंड किया, और बहुत ही लाजवाब, मैंने इसका कोई जवाब अभी नहीं है सर पूरे मार्केट में। क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो नुकसान झेला है या कहीं भी लॉस किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, लगता है कि यहाँ से हमारी पूरी की पूरी भरपाई हो जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। आज तक ये प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से ये मोजाइक गैलेक्सी के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 100 रुपए की भी यहाँ पर कोई हेरा फेरी नहीं हुई है, ठीक है। ये किसी को नुकसान हुआ है, आप ढूंढ लीजिए मोजाइक गैलेक्सी के प्रोजेक्ट्स में किसी ने कोई कंप्लेन करी हो कहीं पर। मुझे हर प्रोजेक्ट की कंप्लेन्स आती हैं। आपको उस नेटवर्कर तो बड़ा चढ़ा के बोलता है, पर आप खुद समझदार लोग हैं, आप खुद आज जानते हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे नेटवर्क आज की डेट में यहाँ पर कोई भी मूर्ख नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे होशियार लोग हैं हमारे इंडिया में। और हम अपने आप को चाहे जैसा मर्जी समझते हो, पर आप पूरे नेट पे देख लीजिए कि पिछले 5 सालों से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आज की डेट में जो पंकज जी ने जो आज खुशखबरी दी हम सबको, कि कैसे मोजाइक के जो स्वैप हो चल रहे हैं, मोजाइक गैलेक्सी के जो कॉइन है एमओएस, वो स्वैप चल रहे हैं, वो बाइनेंस में भी हो रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं, आप सब गवाह हैं उनके, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको धोखा देगा? ये प्रोजेक्ट धोखा नहीं दे सकता, ना देगा, ना आई है। ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। ये कोई आरओआई प्रोग्राम नहीं कि आप करेंगे तो आपके $250 के पैक से मुझे कुछ आरओआई आएगी या मुझे इनकम आएगी, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, इनकम ये नहीं मत सोचिए आपके लाखपति बन जाएंगे अगले महीने, नहीं जी। छोटी इनकम आएगी, 1% से मान के चलो, 1 या 2% अगले महीने आपकी इनकम बनेगी, ठीक है। और धीरे 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 समय के साथ वो बढ़ती चली जाएगी। जिसने 250 का पैकेज भी लिया है, वो मुझे इतना पता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिसकी मिनिमम इनकम उसके रोज की $250 भी होगी। $250 बोले आज की डेट में 25,000 रुपये है। तो अगर किसी की 25,000 इनकम भी आती है अपने, मैं कहता 3 या 4 साल के बाद, तो वो 25,000 रुपये दिन की, और अब देख लीजिए 7.5 लाख रुपए भी उसके महीना की इनकम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अगले साल से हो जाएगी, हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। कोई यहाँ पर कोई गारंटी ये नहीं कि आपकी इनकम कितनी आएगी, कोई नहीं बोल सकता। और अगर ऐसा कोई बोलता है हमारे इसमें से, तो वो झूठ बोल रहा है कि आप लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, इसमें संभावना है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी को जो जानते हैं लोग, वो समझते हैं कि एक दिन में यहाँ पर क्या कमाल किया जा सकता है। और अच्छी बात क्या है सर, यहाँ हम कोई कॉइन्स नहीं बेच रहे, हम एक रिलेयर हैं। किसके किसके रिलेयर हैं? इथीरियम के रिलेयर हैं। हम किसके कर रहे हैं?
सोलाना के। आप इन ब्लॉकचेन्स को सुनिए। बाइनेंस बुल है, बुल। ठीक है सर। हम कहते हैं कि बाइनेंस का अगर हमने सब ने मिल करके 1% भी काम कर लिया एक पहले साल में, तो बाइनेंस का अगर एक एक वैलिडेटर का 50-50 करोड़ कमा रहा है ना सर, अगर हमने 25 करोड़ भी कमा लिए सबने मिलकर के ना सर, एक दिन में या एक महीने के अंदर भी सबने, तब भी वो हमारी लाखों की इनकम है। तो हम इसको छोटा नहीं समझ सकते। हाँ, आज की डेट में हमारे लिए रिस्की है, पर आपके लिए अब तो रिस्की रहा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में हमारे कंप्यूटर, हमारे रिलेज जुड़ के वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। मैं कल बुलाऊंगा उस भाई को हमारे जूम पे। ओके। और मैं कहूँगा आके थोड़ा सा टेस्टिफाई, अगर वो आना चाहेंगे तो। ठीक है। मैं उनको कल बुलाऊंगा और मैं कहूँगा सर कैसा चल रहा है आपका। ठीक है। और मैं अपना भी बताऊंगा। ठीक है सर। तो जब वो चल जाएंगे तो आप खुद देखिए कि क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा मार्केट में। ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है। ये कोई अमीर करोड़पति बनाने वाला नहीं है, पर धीरे 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 हम सब सच में इतना पैसा जरूर कमाएंगे कि हम हमारी आने वाली पुश्तें हैं वो फाइनेंशियल फ्री रहेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पता है क्या होता है सर? कि जब मैं बाजार में जाऊं ना, तो मुझे मोल भाव ना करना पड़े। अगर मुझे कुछ खरीदनी है तो मैं खरीद लूं, मैं सोचूं ना दोबारा। ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति है। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और एकदम आपके पास 2 लाख रुपए आ जाए, एक जेन्युइन इनकम माना जा सकता है, 2 लाख रुपए आदमी कमा सकता है। तो 2 लाख रुपए जब आपके परिवार के पास आए, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे 10 रुपए का खीरा खरीदना है कि 50 रुपए वाला खरीदा खरीदना, आप सोचेंगे नहीं, आप ले लेंगे। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, छोटी छोटी चीजों से फाइनेंशियल की फ्रीडम। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे पेट्रोल 100 रुपए जा रहा है कि 120 रुपए जा रहा है, आप कहेंगे मैं बढ़ाना भी मैं जा रहा हूँ, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आप BMW लेना कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर। गाड़ी का टिन का डब्बा है वो। BMW हो चाहे वो मारुति की कार हो, है तो टिन का डब्बा ना सर। कार चाहिए तो आप कार भी ले सकते हैं। आज हमारे बीच में कई लोग हैं जिन्होंने मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर खुद ना बताएं, उन्होंने कार भी ले ली हमारे डेस्क से। ओके, सॉरी नॉट डेस्क से, सॉरी, हमारे ऑन पैस सॉरी नॉट नॉट ऑन पैसिव से, हमारे हाईवे से। ठीक है। कितने सपने देखे जो लोग मुझे बोलते थे उस चीजों से, बट उन्होंने अपने सपने यहाँ पर पूरे कर लिए। मुझे माफ करिए, मैंने किसी दूसरी कंपनी का नाम लिया। वो भी कंपनियां बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम बिजनेस कर रही हैं वो लोग। एनीवे, मैंने ओम प्रकाश जी आपका प्रश्न का उत्तर दिया है कि आप अपने सपने यहाँ पर जरूर देख सकते हैं, बट लिमिट में रखिए, अपने पॉकेट को भी देख करके। धन्यवाद सर। विनोद जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। विनोद, MD इंडिया। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं गढ़चिली से बिलोंग करता हूँ, विनोद आदिबन है। और जी सर, मेरे आपकी छोटे आप। छोटे दोस्त। जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। छोटे छोटे दो सवाल है। एक बंदे ने इसके पहले एक सवाल पूछा था, जो जो कि मैंने मैंने मेरे आईडी पे डॉलर तो वो डाले हैं, लेकिन वो सवाल ये है कि सर, वो आईडी नंबर देने के बाद में वो आईडी नंबर पे डॉलर क्यों और कैसे आते हैं? मतलब आईडी नंबर ही देता हूँ मैं, बाकी का तो कुछ एड्रेस देखिए आप, वेड्रेस कुछ। हाँ मेरी बात सुनिए। आपको इंटरनल ट्रांसफर, कोई जब व्यक्ति जब अपनी आईडी से आपको डॉलर देता है, ओके, तो उसमें एक इंटरनल फैसिलिटीज भी है कि वो अपने डॉलर आपको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। अगर आप खुद करेंगे सर, तो आपके खुद हैश आएंगे आपके पास, आपके पास खुद आपको आईडी में सब कुछ दिखेगा। यहाँ फुली ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर कोई झूठ फ्रेब नहीं है कि कंपनी अपने डॉलर डाली और हमारे से डॉलर लेके जा रही है, ये कहने का मतलब है आपका। तो ये आप नहीं। बिल्कुल साइड, आप खुद ट्राई करिए, आप अपना वॉलेट कनेक्ट करिए। देखिए आपका ओके सब सर। वॉलेट है, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आपका उससे वो मैं कनेक्ट होता कंफ्यूज। है, उसी में पेमेंट आती है, उसी में पेमेंट जाती है। हाँ सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसलिए पूछा मैंने, जी वो जी, बाकी कुछ बिल्कुल पता बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गया, इस करके मैंने कहा कि वो नहीं होगा तो मैं कल फिर आपको सेटिस्फाई करेंगे सर। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे जवाब हमारे सेटिस्फाई करें, बट आप संतुष्ट हैं मुझे पता है। बट ये आप थोड़ी सी कोशिश करिए तो शायद आपकी संतुष्टि आपको खुद मिल जाए। तो आपको एक काम करना है सर, वॉलेट कनेक्ट करना है आपको, अपना सब वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसी में आपने डॉलर डालने हैं, उसी से डॉलर निकलेगा और सीधा आपको ओके। ट्रांजेक्शन हैश भी दिखेंगे, सब कुछ होगा सर। थैंक यू सर। और एक छोटा सा सवाल है सर। मैं वो एक नोमैड पैकेज हो गया मैं कल के डेट में जी फाइव सर। थाउजेंड का। वेरी गुड सर, और मुबारक हो। थैंक यू सर।
और एक उसके पहले का एक डेलीगेटर पैकेज है 750 का। तो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन दोनों के ईमेल सर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जीमेल सेपरेट वाले। अगर वो वो आपकी आईडी के अंदर है सर, ठीक है, तो बदल नहीं सकते। ठीक है, वो एक ही आईडी के रहेंगे। अगर आपको अपनी जीमेल बदलनी है तो वो मैं बदल सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। जीमेल जीमेल की बात कर रहा हूँ सर, हाँ, ईमेल। जीमेल चेंज हो सकती है, पर दोनों पैकेजेस एक ही ईमेल में रहेंगे, दोनों पैकेज एक ही में रहेंगे, अलग अलग नहीं हो दोनों सकते। अलग अलग नहीं हो अलग सकते। जीमेल है ना सर? अच्छा, दो आईडी है आपकी? दो आईडी है। हाँ अच्छा, हाँ, आप तो सर आपको अगर एक करना है एक कर लीजिए, दोनों को अलग अलग करना है अलग कर लीजिए। अगर आपको ईमेल चेंज करना है वो भी ऑप्शन है, हमारे पास सारे ऑप्शन है। ठीक है सर, तो इसका स्टेटस क्या है, राजू सर के पास में दे दूँ सर? जी जी जी, बिल्कुल, आपने जो जो करना है राजू सर को अच्छे से बता दीजिए। राजू सर फिर वो मुझे दे देंगे, तभी मैं आगे से आपका काम करवा दूंगा। ओके सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। ठीक है सतीश सर, आपने हाथ काफी देर से खड़ा किया हुआ है। मैं दूसरे क्वेश्चन से पहले आपका ले लेता हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। ओके, अब जी हेलो। बोलिए सर। हेलो सर, हेलो हेलो। सर। हेलो हाँ सर। सर। नमस्ते नमस्ते सर। मैंने बस ये इसके वजह से हाथ हैंड राइज किया था कि जो जब भी दो, हाँ, दो व्यक्तियों के पहले जो सर आए थे ना, कुकरेजा सर का जो नाम लेके जो जी डिस्कस चल रहा था हैश के जी बारे में। जी जी जी। तो हाँ, तो साथियों, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हम जो 7 से 8 जो कोर कमेटी के मेंबर्स है, लीडर है, हम लोगों के आईडी को सब वॉलेट अटैच है। कुछ ही लीडरों के इसमें नहीं किया उन्होंने, वो करेंगे। तो जैसा कि अब अभी हमारे डॉक्टर कुकरेजा सर, उनके संपूर्ण टीम का डॉलर जब वो मुझे भेजते हैं, तो वो क्या करते कुकरेजा सर, $5,000 रहे या 50,000 रहे, वो मुझे सेंड करते मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे। और मेरे ट्रस्ट वॉलेट से मैं मेरे सब वॉलेट पे उसको ट्रांसफर करता हूँ। और सब वॉलेट से मैं मेरे खुद के हाईवे के आईडी पर लेता हूँ। और मेरे खुद के हाईवे के आईडी से P2P मैं कुकरेजा सर को, यानी जो भी व्यक्ति भेजता है उनको मैं P2P करता हूँ। और जब हाईवे टू हाईवे हम जब P2P करते हैं, तो इसमें कोई हैश वगैरह कुछ नहीं रहता। अभी जो सर की जो बात चल रही थी कि मुझे हैश नंबर होना, एड्रेस होना, तो हैश एड्रेस सर मैं अभी भी भेज सकता हूँ, लेकिन आपको उसका दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो मेरे ही वॉलेट का हैश रहेगा, मेरे ट्रस्ट वॉलेट से भेजा है ना। $1,050 आपका 27 जून का ट्रांजेक्शन है। मैं जब सुन रहा था तो मैंने निकाल भी लिया स्क्रीनशॉट, लेकिन उसका फायदा आपको कुछ भी नहीं है। और ये जो है बातें कि मेरा हैश एड्रेस क्यों नहीं दिखा, मेरे आईडी पे कैसा आया, तो सर इसमें किंतु परंतु में अपना दिमाग को हिला और जो समय मिल रहा उस समय का अच्छे से फायदा लो और अपना काम करो। आपने पूछा, मुझे कोई गुस्सा नहीं और ना ही किसी हमारे साथी भाई को भी नहीं आया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सभी साथियों को ये बात पता भी रहना चाहिए। लेकिन ये हैश नहीं आया ना, ये अरे साथियों, अपने यहाँ इंडिया के लोगों के भी कंप्यूटर लगे पैसा आना भी चालू हुआ। अब क्या बताए हमको। और जो साथी भाइयों को इनकम चालू हुआ वो भी जूम मीटिंग में आएंगे और बताएंगे। तो आप किंतु परंतु में मत रहिए। अभी तो हम 2.5-3 महीने से इस सेशन के माध्यम से आपको बहुत कुछ बता रहे। अभी सिर्फ सर कलाम करके सामने रखने का ही बाकी है। बाकी सर हमको जो अच्छा लगता हम वो बता रहे। विश्वास करना आपका काम है। हमारे किसी को भी, कोई भी साथी को जबरदस्ती नहीं है और ना ही हम बोल रहे कि तुम 5,000 डालो, डॉलर लगाओ या $35,000 लगाओ। किसी को भी हम बोलते नहीं, रास्ता दिखाने का काम कर रहे। इच्छा आपकी है सर। और मुझे तो भी लगता है कि ये किंतु परंतु में अपना समय ना गवाते हुए बस अपने काम में ध्यान दो, बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू मुझे जो समय दिया। और सॉरी, माफी चाहता हूं मैं मालवीय सर आपकी कि मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया और ये कोई बताना बात भी नहीं। बहुत जरूरी था। ठीक है ओके, सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर। और जब अपना वो वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो आप अपने हैश आप आराम से निकाल सकते हैं सर। तो कोई कोई यहाँ पर वो यहाँ पर हमेशा पूरी ट्रांसपेरेंसी है।
और आप जब निकालेंगे तब भी आपको दिखेगा, और आपको मास्टर वॉलेट भी दिख जाएगा जहां पर आप पैसा भेजते हैं। ठीक है सर, सबका पैसा वहीं जाता है। और वो मास्टर वॉलेट जब आप खोलेंगे, टॉपअप पे जाएंगे वॉलेट करने के बाद, तो आपने कहाँ पर भेजा है वो टॉपअप एड्रेस आपको दिख जाता है। आप अपने सब वॉलेट से वहां पर खुद स्कैन करके और या अपने को एड्रेस को कॉपी करके खुद भेज सकते हैं वहां पर। और वहां से हाईवे के आईडी से भी आप अपना वहां से जब आप विड्रॉवल लेंगे तो सीधा आप अपने वॉलेट में 2 सेकंड्स के अंदर आपके अंदर डॉलर्स आ जाते हैं। ये इतना फास्ट ये ब्लॉकचेन है। ठीक है सर, थैंक यू। ओवर टू, कोई क्वेश्चन किसी यस किसी का लेना पंकज जी की? नहीं कि मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है, हम यस साढ़े यस 10 सर, बजे। मैं अपने हाँ लीडर कुछ बातें मुझे भी रखनी है। अभी जो सेशन हुआ तो जी, उसके रिगार्डिंग ही मैं बताना चाहता हूँ। जी सर तो बोलिए। सर परमिशन हो तो मैं यस आगे सर, कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल थैंक सर। यू, थैंक यू दीपक सर, आज आपने बहुत ही अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन दिया और सभी हमारे साथियों का जो सवाल था उसका आंसर भी बहुत ही बखूबी से दिया। बट मैं जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे अभी, मैं बता दूं कि एक सिंगल 0.0001 भी हमारी कंपनी कम पैसा नहीं लेती है। यानी आप, जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी जैसे सतीश सर ने बताया, मैंने एडवांस में कंपनी को क्या किया, पेमेंट कर दिया है, ताकि समय पे कई सारे साथी हैं जिनका सब वॉलेट कनेक्ट नहीं है, तो उनको हम जल्दी सर्विस दे सके। इस वजह से हम कंपनी को पहले एडवांस में हम लोग पेमेंट देते हैं और हमारे पास हैज भी मिलेगा। हम जैसे कि किसी को 250 का चाहिए, किसी को 750 का चाहिए, हम एक साथ 2000, 3000, 5000, $10,000 BP20 वगैरह हो, हम अपने सब वॉलेट में मंगा लेते हैं। कई साथी हमको BP20 भेजते हैं, हम एक साथ एकत्रित करते हैं और एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी करके हम अपने हाईवे की आईडी पे मतलब जो BP20 के जो हमारा मास्टर वॉलेट होता है जो कंपनी का, जो 75 लास्ट में आता है, उस एड्रेस पे बिना $1 भी कंपनी कम नहीं लेती है। एक मतलब डॉलर, $1 भी कंपनी, $0.001 भी कम नहीं लेती है। अगर आपने कम किया तो आपके वॉलेट में डॉलर हाईवे वॉलेट में फंड नहीं आएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे बहुत सारे तमाम छोटे छोटे साथी हैं जिनको सब वॉलेट का अभी ज्ञान नहीं है, गूगल अथेंटिकेटर ज्ञान नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लोग कहते हैं हमें सर वीडियो भेज दिया, हम वीडियो नहीं भेजेंगे। सवेरे की मॉर्निंग सेशन होती है, टेक्निकल सेशन होती है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको सब कुछ करना है, मगर मीटिंग में नहीं आना है। तो हमारे कितने सारे, आज हमारी टीम में कम से कम 5,000 लोग इंडिया में दीपक मालवीय सर के साथ जुड़े हैं। मीटिंग में आते कितने लोग हैं? कितने लोग? 300-400 लोग। क्यों? क्यों आते हैं इतने कम? क्योंकि जिन्होंने लगा दिया बस राम भरोसे लगा दिया, बस कुकरेजा जी देखेंगे ना मेरी आईडी, दीपक सर देखेंगे, पंकज पटले देखेंगे। साथियों, पैसा आपको कमाना है, सीखना आपको है। मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन देते हैं हम, एक एक चीजें सिखाते हैं, तब आपके सवाल जो है ना ये खत्म हो जाते। कि सब वॉलेट आपका अगर डाउनलोड हो जाता और आप हाईवे के आईडी के साथ कनेक्ट कर लेते, आपके जो सवाल थे कि डायरेक्ट कंपनी P2P कैसे देती है ना, P2P ने ये मतलब ट्रांसफर करते, हम जैसे गूगल पे फोन पे में पेमेंट करते हैं ना, आप मोबाइल नंबर में देते हैं कि नहीं में देते? वहां तो अकाउंट नंबर नहीं देते आप उसी प्रकार का हमारा मोबाइल नंबर जो कनेक्ट होता है बैंक के साथ, कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो आप गूगल पे फोन पे करते हैं, उस समय अकाउंट नंबर मांगते हैं क्या आप? यही सेम सिस्टम हमारे साथ, हमारी कंपनी का वॉलेट कनेक्ट है और उस वॉलेट से हमारी आईडी नंबर जनरेट होती है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाती है हमारी आईडी नंबर। उस आईडी नंबर पे आप P2P के माध्यम से, चाहे आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, सेंड करते हैं, आपके पास सब वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो अगला व्यक्ति क्या करता है, आपको आपके अकाउंट में कैश मतलब बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देता है, नगद दे देता है, वो आपका वॉलेट से फंड ले लेता है। तो यही सब चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों को समझिए। आप कंपनी को क्या होता है, हमारे में उतनी बुद्धि नहीं होती है, उतनी समझदारी नहीं होती है। इस वजह से ना, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ये तो छोटी छोटी बचकाना हम बातें करते हैं। सॉरी गलत वर्ड लगेगा तो माफी चाहूंगा। जो छोटी छोटी हमारी बातें होती, मैं परसों की बात करूं, मैं जब गया था, वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट मतलब मेरा रात को 10 बजे उन्होंने टाइम किया, बोले बस, क्योंकि उनको पता है कि वो दूसरे प्लान में काम कर रहे हैं
और ये प्लान को कितना भी हम मोटिवेट करें या बताएंगे तो वो उनको समझ में नहीं आना। क्यों? बोले मैं क्रिप्टो का पूरा क्रिप्टो धारक हूँ और क्रिप्टो का पूरा मैं ब्लॉकचेन लिखता हूँ और ये है वो है, तो तमाम चीजें। और मैं थोड़ा टेक्निकल में कमजोर हूँ, बट उनको वही चाहिए था जो वो कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर आप करिए, बिल्कुल करिए, 4 साल 5 साल जितने साल करना है, हमारे 7 जन्म का ये बिजनेस है, हम इसको छोड़ नहीं सकते और आपको हम समझा नहीं सकते। हमारा काम यही है, सिर्फ हम छोटे छोटे जो लोग हैं, $100 $250 उनको लाना चाहते हैं, बड़ी मछलियों को नहीं लाना चाहते हैं। मैं खुद मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, ऑलरेडी वो बड़े लोग बड़े हैं, तो उनको क्यों बड़े बनाना। हम छोटे छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं और उनको एक आर्थिक आजादी दिलाना चाहते हैं, उनको उनके मनी फ्रीडम दिलाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मुझे किसी का नहीं पता। मैं चाहूँ ना तो साथियों, मेरे छोटी मुंह बड़ी बात होगी, मेरे पास इतने इंडस्ट्रियल है यहाँ पे, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, ऐसी ऐसी पहचान है मेरे साथ बड़े बड़े लोगों की, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल की। चाहूँ तो उनके लिए 25 लाख 50 लाख कुछ भी नहीं है, उनको समझा दूं और ब्लॉकचेन के बारे में वो खुद जानते भी हैं, मगर मैं उनको कभी इंट्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप पैसे वाले हैं, तो जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ हम उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, हमने इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अब हम और हमें इतना पैसा आने वाला। साथियों यकीन नहीं मानो तो आज आपको मैं इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बावजूद भी अगर आप इस पे शक और सवालिया निशान उठाते ना, तो ये गलती आपकी है। मर्जी आपकी, करना नहीं करना, समझना नहीं समझना आपकी मर्जी है। आज मैं दिन रात जो भी व्यक्ति होते हैं ना उनको यही समझाता हूँ, भाई थोड़ा सा अमाउंट लगा ले, आजा, बस एक बार आजा, करना नहीं मत कर प्लान, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मगर अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो। 7 पीढ़ी का बिजनेस है, आप अपने लाइफ को सिक्योर कर लो। कई लोग आते हैं, कई लोग मतलब नहीं समझते, नहीं आते हैं, 10 प्लान लेके चलते हैं, उनका एक प्लान से भी पेट नहीं भरता है। कभी मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा हूँ, मैं बड़ा मार्केट में निकला तब मुझे समझ में आया। अभी मेरे साथ बैठा हुआ था, आधे घंटे बाद देख रहा हूँ वो किसी और प्लान के साथ, फिर मैं उसी होटल में था, वहां पे था, फिर जब शाम को गया ना, वो तीसरे व्यक्ति के पास, एक ही व्यक्ति 3 प्लान पे जा रहा था और उसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, यानी पैसा डालने के लिए पैसा भी नहीं है और 3 प्लानों को सुन रहे हैं। तो समझिए क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप किसी एक पे फोकस करिए। और मैं रियल आज कोई गारंटी देता है तो मैं देता हूँ 1001% हमारे हाईवे स्पेस का ये प्लेटफॉर्म है, आपको धोखा नहीं देगा। आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब कर लीजिए साथियों। मैं दिल से कहता हूँ कि मैं हाईवे स्पेस करता हूँ और मोजाइक आपने मोजाइक का जो आज एमओएस कॉइन हमारा देखा, जो स्वेप हो रहा है, बाइनेंस में जा रहा है, ठीक उसी प्रकार 30 से 40 दिन या अगले 1 महीने 1.5 महीने में हमारा हाईवे टोकन भी आपको स्वेप होते दिखेगा। और आज हमारा जो $0.1 से मोजाइक हाईवे का कॉइन लॉन्च हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी हाईवे टोकन $0.1 से यानी 10 सेंट से स्टार्ट होगा। और पता नहीं ये कितने सेंट जाएगा, कितने डॉलर जाएगा, हमें नहीं पता, मगर हम 10 सेंट पकड़ के भी चलते हैं तो बहुत बड़ी इनकम हमारे साथ होने वाली है। यही बात रखना चाहता था, आप समझिएगा P2P का क्या होता है अंतर, मैंने ये बताया। थैंक यू सर, समय मैंने ज्यादा लिया। मैं हमारे बीच बहुत ही मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, मेरे डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी, जो इतनी कड़ी मेहनत में 18 साल के हम उनको आंकते हैं, 67 ईयर ओल्ड। मैं चाहूंगा आज उनका भी मोटिवेशन सुने, क्योंकि दिल की आवाज जब निकलती है ना तो आप तक पहुंचती है नहीं पहुंचती पता नहीं, हम दिल से बोलते हैं साथियों। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हमारी मर्जी है, मगर मैं हमारे बीच मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे अप्लाई डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाया, और उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जो भी दिख रहा हूँ, जो भी सामने हूँ, उनकी बदौलत हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम पे दिया, अगर वो नहीं देते आज पता नहीं मैं कहाँ का होता। थैंक यू ओवर टू डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू पंकज भाई, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मेरे मेंटर दीपक सर। तमाम ब्लेसिंग उनके लिए
कि उन्होंने इसमें इतने शानदार तरीके से अपने सानिध्य में हमें रखा, एक एक चीज के लिए हमें समझाया, और क्या मार्वलस प्रेजेंटेशन देते हैं, क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। और दूसरा थैंक यू जाता है सुखबीर जी को, धन्यकार महात्मा जी, आपने जो इस मंच को हम लोगों को दिया, तो बहुत ही शानदार मंच दिया, और उसकी बदौलत हम सब लोग और हमारी एंटायर टीम, पंकज पाटले जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू चूटे जी, सतीश चिवाने जी, सोमा शेखर जी, और मेरे स्पॉन्सर जिनको मैं कोटि कोटि, मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं फिर भी उनकी चरण वंदना करता हूँ दिल से। और वो है अविनाश जी, जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिया, और सेम डे हमने ये पंकज जी को दिया, और ऐसे ही कारवां बढ़ता चला गया। आज लगभग 3,500 लोगों की टीम है 2 महीने में, और मैं दिन रात काम करता हूँ। अभी भी सुबह से मेरी हालत बहुत सीरियस थी, और मेरे को अस्थमैटिक अटैक हुआ था आज, लेकिन मैंने एक्यूपंक्चर कराया जाके रोहिणी में, और उसके बाद मैं रोहतक निकल गया। सिर्फ मेरे को काम प्यारा है, और मेरे को लोग प्यारे हैं। मैंने लोग कमाए इस इंडस्ट्रीज में 35 साल से, और मैं स्पेशली रोहतक गया, थोड़ी देर रेस्ट किया वहाँ, और उसके बाद मैंने वहाँ 4 प्रेजेंटेशन दी, और आज वो मीटिंग में भी बैठे होंगे, और एक बहुत बड़ा कारवा तैयार किया। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस बिजनेस को करें, लेकिन सही नॉलेज मिल नहीं पाती। मैं 1-to-1 या फिजिकल मीटिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि हम जब जूम सुनते हैं, हमें भी 3 से 4 दिन लगे थे इस कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन हमने पूरा डेडिकेशन दिया जूम में, हमने इसको सीखा। जब हम सीख पाए, नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था, जीरो था। और आज जो है, मैंने भी वॉलेट इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग थे। पंकज जी ने पहले मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा उनको देता था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई पंकज जी के वॉलेट में, तो मैंने सतीश जी से ये वो किया। सतीश ने मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे लोगों को ये वॉलेट सिखाया कि कैसे करना है। मैं आज ही बात कर रहा था उनसे, आप मुझे भी जो है अटैच करवाइए, और काफी काम हल्का हो जाएगा। लेकिन सतीश जी ने रात को 2-2 बजे मैंने जो भी बैक20 से भेजा, उन्होंने उसको फौरन अपने वॉलेट से कन्वर्ट किया, मेरी आईडी में भेजा, मैंने आगे उसको P2P के लिए दे दिया। और मेरी दिन में इनसे बात हो रही थी, जिस शख्स ने बी कुमार जी को बताया था, बड़े अग्रेसिव मूड में मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा सर आप तमीज से बात कीजिए, और मैं आपको सब चीज दूंगा। क्या नहीं फेक है, नदी में फेंक दिया? मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपको जवाब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और वो जो पंकज जी ने बताया, ये बहुत बड़ी बात बताई। मैं भी ये कहना चाहता था, कुछ लोग अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं मैं क्रिप्टो का बहुत बड़ा जानकार हूँ। अभी हमारी मीटिंग में भी पिछले दिनों कुछ लोग आए थे, मैं क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं मास्टर हूँ। जब हमारे दीपक सर ने उनसे सवाल पूछा, तो वो नीलबटा सन्नाटा थे। ठीक है, ये एक ईगोस्टिक होती है कि ये बंदा मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। मेरे पास आज जो ज्ञान है, मेरी जो स्पॉन्सरशिप है, जो मेरे अपलाइन है, श्री राम जी, सुखबीर जी, और अविनाश जी, और हमारे मालवीय सर, और मेरी जो लाइफ लाइन है पंकज जी या राजू चूटे जी, मैं इनसे, सतीश जी, इनसे भी सीखता हूँ। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, अर्न नहीं करेंगे। आज मैं भी उन क्रिप्टो के बहुत बड़े दिग्गजों के बीच में बैठा था, और मैंने उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी क्रिप्टो कर रहे थे, लेकिन उनको पता लग गया कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर नॉलेज है। मेरे को कहाँ से आई नॉलेज? मेरे को इस जूम सेशन से आई। आप सोच लीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, ड्राइव करते करते डॉलर ट्रांसफर करता हूँ, आईडी लगा देता हूँ ड्राइव करते करते, और ड्राइव करते करते लोगों को प्लान शेयर कर देता हूँ। ड्राइव करते करते अभी भी बात कर रहा हूँ, घर नहीं पहुंचा हूँ। और टचवुड, परमात्मा ने मेरा बड़ा साथ दिया है, और अब मैं सवेरे से बहुत ज्यादा अपने आप को वेल समझ रहा हूँ। और मैं कल फिर लुधियाना जा रहा हूँ, मेरी वहाँ टीम थी, और मेरे को बहुत मजा आता है लोगों से मिलने में। जब मैं उनसे गले मिलता हूँ ना, मैं कहता हूँ हाथ मत मिलाओ, गले मिलाओ, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। मुझे उनकी पावर मेरे अंदर महसूस होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस नहीं है, ये 8वां अजूबा है। और बड़ी लाइफ में स्ट्रगल की है हम सब लोगों ने, हाथ जलाए हैं कई जगह,
और 35 साल बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया है, टेक्नोलॉजी आई है जिसको हमने सीखा है। टचवुड बहुत बड़ी अर्निंग बहुत सारे लोगों ने की है, बहुत सारे वैलिडेटर अचीव करे हैं। मेरे से बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है कि मेरे लाइफ लाइन में डबल डायमंड होने जा रहे हैं। कुछ लोग डायमंड हैं, मास्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं। वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मेहनत करी जमीन से और बहुत सारे लोगों को वैलिडेटर अचीव करवाया। तो ये गर्व की बात है मेरे लिए और मैं अपने आप को क्राउन डायमंड बॉन्ड समझता हूँ। आई एम बॉन्ड क्राउन डायमंड सर, और मैं एक दिन आएगा और मैं यहाँ क्राउन डायमंड होऊंगा। इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ और इसीलिए सबसे कहता हूँ जो भी आपके साथ, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप 5,000 का वैलिडेटर खरीदो, आप 25,000 का खरीदो, नहीं। मैं कहता हूँ 100 से आओ, 250 से आओ, जो आपका बजट अलाउ करता है। लेकिन मेरी टीम में इतने लोग ऐसे ऐसे आए जिन्होंने 5,000 का 250 से आईडी लगाई, फिर वैलिडेटर लिया 5,000 का, फिर उसको 10,000 का किया, फिर 25,000 का किया, फिर 15,000 का और ले लिया, क्योंकि उनको समझ आया कि हाँ ये जो सिस्टम है प्रूफ है। प्रूफ है। डॉक्टर साहब थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान कोई रखिए। बात नहीं सर। यस यस हाँ तो ये प्रूव किया, उन्होंने सीखा सर। मैं उनको दोबारा नहीं कहने का कि आपने बड़ा करना है। और आज मेरी एक टीम ऑस्ट्रेलिया बैठी है, अभी बताता हूँ। 4 वैलिडेटर ऑस्ट्रेलिया से लग रहे हैं। बंदा यहाँ से स्पेशल वैलिडेटर लगा के ऑस्ट्रेलिया गया है और आज मेरी 3 मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया से लाइव जो है व्हाट्सएप पे। तो ये किसकी देन है? उस परमात्मा की देन है और मेरे जितने मेंटर्स हैं उनकी ब्लेसिंग है। मेरी टोटल लाइफ लाइन की मेरे साथ ब्लेसिंग है। और अब आप सोच लीजिए क्या बिजनेस है ये। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। थैंक्स लॉट्स ऑफ यू, जितने भी मेरे मेंटर्स हैं, हेड्स ऑफ है। और मैं सबसे सीखता हूँ, आप भी सबसे सीखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है और इतना बेटर फील करता हूँ अपने आप को कि अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ। 70 साल के आसपास मेरी उम्र है, 67 प्लस हूँ मैं। और उस एज में मैं लगभग 300 से 400 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाता हूँ और मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता है। एक आंख में कैटरेक्ट आया हुआ है, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरा जो विजन है, जो मेरा गोल है, वो मुझे नजर आता है सर। मैंने अपना गोल सेट कर रखा है और उसको मैं पार करके रहूंगा, करके रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे थैंक बोलने यू। का मंच पे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। यस ओवर टू यू पंकज भाई। यस थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी जो स्टेमिना है वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है, बहुत ही जबरदस्त है। साथियों, ये जो बात अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कही, बहुत सारे साथी समझदार होने के बावजूद भी एक ईगोइस्टिक आता है उनके आत्मा को। ऐसा लगता है कि कुछ हमने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया है, वैसा लगता है कि हमने उन्हें कोई थप्पड़ मार दिया है। साथियों, हम कभी किसी को थप्पड़ नहीं, हम प्यार से बोलते हैं। आप अपने आप को बदलिए और छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार छोटा सा निवेश कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे और हाईवे स्पेस पे आप अभी भी आ जाए। अभी मौका है, आप मौके का फायदा उठा लें। और समय हमारा 10:35 हो चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा कि हमने 5 मिनट ऊपर गए, तो इसके लिए आज का सेशन सही में एक मोटिवेशन के साथ हमारा प्रेजेंटेशन जो था बहुत ही लाजवाब। मेरे आदरणीय सुखबीर भाई, श्री राम भाई, मेरे अविनाश जी, हमारे डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी और मेरी इंटायर टीम, राजीव चूटे जी, जो सवेरे मुझे सोमा शेखर जी का आज जो प्लान मतलब यानी हमारा टेक्निकल सेशन हुआ था वो लाजवाब था। क्योंकि सवेरे की मीटिंग को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप टेक्निकल से भी मिस करते हैं। टेक्निकल जैसे अभी अगर वो आप सुबह आ जाते, सब वॉलेट हमने कैसे डाउनलोड करना है, हमने गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे करना है, हमारे बैक ऑफिस को एक एक चीजें हम सामने दिखाते हैं, सिखाते हैं, उसको मिस ना करें।
अगर ये बात अगर सुबह सीख लेते तो ये बात आपके मन में आती नहीं कि सर मुझे आईडी टू आईडी कैसे हुआ, मुझे ये फंड कैसे मिला। साथियों, ये सवाल आपके उठते ही नहीं, आप सीख जाते हैं। आप थोड़ा सा भी समझिए, P2P यानी ट्रांसफर होता है। आप देखिएगा हमारे बाइनेंस के आईडी में एक आईडी नंबर होता है, आईडी टू आईडी आप वहां पे भी फंड भेजते हैं तो आपका चला जाता है, या आप मेल टू मेल भेज सकते हैं, ये भी चला जाता है। तो जब वहां पे क्या हैज आता है, वहां पे आईडी टू आईडी फंड भेजते हैं। तब तो आपने नहीं कहा कि मुझे बाइनेंस के हमारे आईडी से आईडी कैसा फंड भेज दिया, हम वहां पर भी हमारे फंड पहुंचते हैं। यही बात को हम कर विराम देता हूं मैं अपनी वाणी को। अगर मेरे वाणी से कुछ गलत शब्द निकला होगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आज के सेशन को हम यहाँ पे इजाजत चाहता हूं हमारे मेंटर से कि आज क्या वाइंड अप कर सकते हैं सर। हमारे दीपक मालवीय जी। यस सर, यस डेफिनेटली यस, सर। थैंक यू समय हमें और भी काम करने होते हैं और हमें